एक हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज होता है, एरोप्लेन होता है, वहां पर भी बगैर सिस्टम के कई लोगों को उड़ा नहीं सकता है। वहां भी एक सिस्टम लगा होता है। तो जिंदगी में यदि बड़ी कामयाबी चाहिए तो बगैर सिस्टम के आगे तो नहीं जाया जा सकता, इसमें कोई बात ही नहीं है, कंफर्म है ये बात। और मैं सभी लेजेंड लीडरों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग कम से कम इस बिजनेस को, यदि आप आ ही गए हैं तो दिल लगा के मन लगा के करें और सिस्टम का फॉलो करते हुए करें। क्योंकि होता क्या है कि सिस्टम का फॉलो नहीं करते हैं तो कामयाबी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। आज मैंने कई लोगों को फोन लगाया था, तो कई लोग जो है फोन उठाए, कुछ लोगों को पहले से भी बता के रखा था, आज लगभग 3 बजे से 4 बजे से मैं बता के रखा था। कुछ अपने से आ रहे हैं, कुछ आ भी गए हैं, कुछ अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो यही सब सारी छोटी छोटी कमियां हैं जिस वजह से हम बिजनेस को हम आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। समय की कमी है। आज जो हमारी ट्रैफिक होगी वो काउंसलिंग की होगी। क्या रीजन है जिस वजह से बिजनेस कम हो रहा है, हर महीना सेम पोजीशन क्यों आ रही है, इस पर भी बात होगी। क्या करने से हमारी बिजनेस बढ़ेगी, इस पर भी आज चर्चा होगी। तो ये सब बातों को आज रखने के लिए आपके हमारे महागुरु और इस सिस्टम के, इस बिजनेस के महागुरु जिसको कहना चाहिए, कि एमपी पूरा, गोवा, ऑल इंडिया में आज टीम है, ऐसे महान शख्सियत आपके सामने आएंगे और आपको इस सिस्टम की जानकारी, तह तक की जानकारी देंगे, नीचे तक की जानकारी देंगे, कैसे आपका बिजनेस बढ़ना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए प्लीज वेलकम ऑन दिस स्टेज आपके सबके महागुरु मिस्टर एम के सोनी सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, जोरदार तालियां। और आप आइए, प्लीज वेलकम सर। और हमें जो है हमारी कमियों को बताएं, कहाँ पर क्या कमी होने की वजह से हम बिजनेस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो सो प्लीज वेलकम मिस्टर एम के सोनी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान के जितने भी जाबाज लीडर्स हैं और सभी को दिल से हार्दिक स्वागत है यहाँ पे। अ, आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन चाहूंगा, ये काउंसलिंग मीटिंग है। जब तक चेहरा नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगी कि आप चाहते क्या हैं और हम बोलें क्या। इसके लिए सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो भी साथी टिपिकल कंडीशन में नहीं है, बहुत ही जगह गलत जगह पे नहीं फंसे हैं, उनको छोड़ के सभी के सभी लोग अपनी अपनी वीडियोस को ऑन कर लें प्लीज। अपनी अपनी वीडियोस को ऑन कर लेंगे जिससे कि रूबरू बातें होगी। आज कोई मीटिंग नहीं होगा, कोई मोटिवेशन नहीं होगा, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। आज सिर्फ होगी तो प्रैक्टिकल बातें होगी और उन बातों के अंदर क्या चीज़ की कमियां हैं, हमारा क्या, उनको कैसे सुधारा जाए और उन सब चीज़ों को ठीक करके हम कैसे आगे बढ़ें, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये तभी संभव है जब आप लोग अपना वीडियोस को ऑन कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ऑफ में मुझे कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं होगा कि आप चाहते क्या हैं, आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं कि मेरी बात को सुन रहे हैं। क्योंकि हम मैं एक एक आदमी से बात करूंगा यहाँ पे, एक एक आदमी को प्रैक्टिकल लेके और मैं बात करूंगा। इसके लिए जब तक आप लाइव नहीं आएंगे तो वो चीजें संभव नहीं हो पाएगी जो करना चाह रहे हैं। तो रिक्वेस्ट सेंड किया हूँ आपको। सॉरी, डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो बहुत सारे साथी अभी भी वीडियो ऑन नहीं किए हैं, बहुत सारे साथियों का वीडियो ऑन हो चुका है। मैं चाहूंगा कि प्लीज वीडियो ऑन करें, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें होगी। प्रैक्टिकल बातें तभी संभव है जब हम वीडियो में आएंगे और तब जाके पिक्चर क्लियर होगी। तो सबसे पहले आज उन सभी ग्रेट लीडर्स का, उन सभी जाबाज सिपाहियों का अगेन दिल से हार्दिक स्वागत है जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। ये सिस्टम है क्या चीज, इसके बारे में सब लोग को पता है। ये क्या दे सकता है ये भी पता है, और आप कहाँ से आप जीरो से हीरो बन सकते हैं ये भी पता है।
पर गड़बड़ कहाँ है, क्यों नहीं हो पा रहा है काम, क्या वो वजह है, उन वजहों को आज हम लोग निकालेंगे और आप लोगों से ही बात करके निकालेंगे। प्रैक्टिकल 1 to 1 बात करके हम निकालेंगे कि क्या वो वजह है जिससे कि आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। खुद महसूस करना है, बात करके खुद बोलना है। और जो साथी, देखिए मैं 3 4 सवाल करता हूं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं प्रैक्टिकल 1 to 1 बात करूंगा। क्या वजह है, उन वजहों को हम निकालेंगे और वजह का रिजल्ट देंगे और उनको ठीक कैसे किया जाए इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं? ऑफकोर्स सब लोग चाहते हैं, क्योंकि आप लोग अगर 9:30 बजे रात के बाद यहाँ पे मीटिंग पे बैठे हुए हैं और बहुत सारे थकने के बाद, अपना काम करने के बाद, तो 100% आप चाहते हैं, मुझे पूर्ण यकीन है कि आप चाहते हैं। दूसरा मेरा सवाल है, क्या आप अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं? सब लोग करना चाहते हैं। और तीसरा मेरा सवाल है, क्या आप अपना पिन बदलना चाहते हैं? बहुत सारे लोग बहुत दिन से एक ही पिन के अंदर घूम रहे हैं और वही इनकम, वही बोरियत वाली जिंदगी आ जाती है। फिर बोलते हैं आरसीएम बेकार है, आरसीएम चलता नहीं है, आरसीएम के मेरे बस की बात नहीं। ये इससे बाहर निकलना है तो जो जो पिन बदलना चाहते, प्लीज वो लोग हैंड रेस करें, जो अपना पिन बदलना चाहते हैं इस महीने। वेरी गुड, काफी मात्रा में हैंड रेस आ चुकी है हमारे पास। बहुत सारे साथी हैंड रेस कर चुके हैं जो पिन बदलना चाहते हैं। ओके, तो आप सभी के लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए, जो भी लोग पिन बदलना चाहते हैं उनके लिए तालियां। और सभी से निवेदन चाहूंगा कि अपना हैंड्स को डाउन कर ले, सेल्फ डाउन कर लेने, तो मैं होस्ट से चाहूंगा कि वो सभी के हैंड्स डाउन करें। और सबसे मुद्दे की बात, जो लास्ट मेरा क्वेश्चन है, क्या अपने टीम के लोगों का पिन बदलना चाहते हैं? गेम, असली गेम यहाँ छुपी हुई है। एकदम प्रैक्टिकल गेम की बात, जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या अपने टीम के पिन का, आपके जो लोग हैं, आपके जो फॉलोवर्स हैं, आपको जो दिल से चाहते हैं, आपको जो भगवान की तरह मानते हैं, आपको जो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, जो आपके लाइफ लाइन है, जो आपके भरोसे पे यहाँ पे आए हैं, क्या आप लोग उनका पिन बदलना चाहते हैं? जो भी अपने टीम के पिन बदलना चाहते हैं उनको, वो लोग हैंड रेस करें प्लीज। वेरी नाइस, काफी मात्रा में लोग हैं जो अपनी टीम का पिन बदलना चाहते हैं। और बाकी लोग, मुझे लग रहा है मेरी बातों को जैसे कि सुन नहीं रहे हैं, और या कि चालू करके बहुत सारे लोग सो गए होंगे, या कि अ, बराबर कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं कहीं पे, जो या कि कईयों को हैंड रेस भी करना नहीं आता। और बहुत सारे साथी इसमें बिना नाम लिखे आए हैं, प्लीज उनसे मैं निवेदन चाहूंगा कि आज की मीटिंग इसमें बिना नाम लिखे अलाउड नहीं है। जो भी साथी है, एक राम नारायण गुप्ता जी हैं शायद, इनको ये तो खैर नाम है, मैं जानता नहीं कौन है। स्पेशल ट्रेनिंग सेशन है। अ, जो लोग अगर नहीं जानते होंगे मेरे को इंडिकेट करें, बिना नाम वाले को यहाँ पे अलाउड नहीं नहीं है। नहीं, राम नारायण गुप्ता जी टीम से हैं। जी उनको ठीक है, बाकी और एक बिना पिन नाम से आए थे, वो ऑलरेडी आउट कर दिए गए हैं। नहीं, ये सैमसंग SM A325F, प्लीज अपना नाम लिख के आए आप। मेरा निवेदन है आपसे, बुरा मत मत मानिएगा, अगर नहीं आता है तो पूछ लीजिए किसी से, क्योंकि अच्छा प्रिंता गोवेकर, चलो ये वेरी वेरी गुड। तो सभी का हैंड स्लो करें। ये मुद्दे बात समझ में आई कि आप लोग खुद भी कामयाब होना चाहते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अपने लीडरों को भी कामयाब करना चाहते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव लोग ही सोच सकते हैं कि हम लोगों की कामयाबी के ऊपर काम कर रहे हैं और हमको काम करने का अवसर मिला है और हम करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। और आप लोग उसी तरह का सोच भी रख रहे हैं कि आप लोगों को कामयाबी चाहते हैं, अपने के साथ साथ लोगों को भी चाहते हैं। पर ये होगा कैसे? सवाल ये हो रहा है कि होगा कैसे। बहुत सारे साथी कई महीने से,
कई सालों से, महीने की भी छोड़ दो, एक ही पिन में कंटिन्यू हैं, तो क्या वो वजह है? कोई भी साथी अपनी बातों को रखना चाहता है, उसकी समस्या को, अपलाइन की समस्या को, डाउनलाइन से समस्या को, एरिया की समस्या को, कुछ भी ऐसी समस्या उनके पास है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो प्लीज हैंड रेस करके कोई भी साथी इसमें आ सकता है कि क्या वो वजह है जो उनका रहा है। तो हमारे बीच में ओम प्रकाश गुप्ता सर हैं जो हैंड रेस किए हुए हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं। सर आए, आपका स्वागत है, तालियों के साथ में अपनी बातों को रखें कि क्या वो वजह है कि जो पिन नहीं बदल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि लोग बाग जो मतलब जिनका पिन नहीं बदल रही है, जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनके अंदर एक कमी है कि जब उनको हम बोलते हैं कि ये मीटिंग आप अटेंड करो, तो वो लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। जब मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे तो उनको आरसीएम के बारे में पता नहीं चलेगा, और जब आरसीएम के बारे में पता नहीं चलेगा तो जो प्रोडक्ट है हमारे, उनके बारे में भी नहीं पता रहेगा। वो फिर खरीदारी बंद कर देते हैं। जो खरीदारी करना बंद कर देते हैं तो उनके घर में इनकम भी नहीं जाएगी, ना तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, और ना तो उनका हमारा बिजनेस आगे बूम करेगा। हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा बिजनेस बढ़े, हम चाहते हैं उनके घर में इनकम लाने के लिए, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में इनकम आए, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाए? वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया है कि लोग मीटिंग में नहीं आ रहे। ओके, यस, मीटिंग में नहीं आ बहुत रहे। बहुत धन्यवाद सर अपने व्यूज को रखने के लिए। और मैं अगेन, कोई और साथी अपनी बातों को रखना चाहते हैं और क्या वजह है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी टीम की ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई भी ऐसा कोई वजह हो, प्लीज हैंड रेस करें और अपनी बातों को आज खुल के रखेंगे तो क्या होगा, मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। और हम लोग सब लीडर हैं, अच्छी बुरी बातें निकल के आएगी और वो रखेंगे तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य जी के नाम से यहाँ पे एंट्री है, प्लीज वेलकम सर, आए, वेलकम चंद्रगुप्त सर, तालियों के बीच में हैंड रेस। जी सर, जय आरसीएम। जय आर सिंह मैडम, जय आर सिंह, वेलकम। सर सवाल थोड़ा आप कैसे करेंगे? जी मैम, सवाल आपने क्या पूछा सर? सवाल मेरा ये है कि क्या वो वजह है कि अपना पिन नहीं बदल पा रहे हैं या आपकी टीम का पिन नहीं बदल पा रहे हैं, क्या वो समस्या है? कंपनी की तरफ से कोई समस्या है, अपलाइन की तरफ से समस्या है, डाउनलाइन की तरफ से समस्या है, अवेलेबिलिटी की समस्या है? क्या वो चैलेंज है कि अपनी पिन को नहीं बदल पा रहे? ये मेरा सवाल है। तो आपका क्या रीजन है, या आपकी टीम के लोग नहीं बदल पा रहे हैं या कोई भी नहीं बदल पा रहा है? क्या वो पहले समस्या की वजह से नहीं हो पा रही है? प्लीज आए, अपनी बातों को रखें। सर ना टीम, मतलब अपलाइन की भी समस्या नहीं है, प्रोडक्ट की भी समस्या नहीं है, बस टीम का ग्रोथ नहीं हो रहा है। ना पिन चेंज हो रहा है, ना हमारा पिन चेंज हो रहा है। समस्या यह है कि हम लोगों के घर घर नहीं जा पा रहे हैं बताने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करें? और कॉल भी करते हैं तो जहां तक मतलब आधा लोग उठाते हैं और आधा लोग नहीं उठाते हैं सर। ओके, आपका मकसद है कि आपको समय कम मिल पा रहा है, घर घर नहीं जा पा रहे हैं, इसके लिए ये संभव नहीं हो पा रहा है। और कोई रीजन? जी बहुत बहुत क्या सर? धन्यवाद मैडम। हाँ, और कोई कारण है जिससे ग्रोथ नहीं हो रही है? नहीं सर, वही कारण है कि हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जिस तक पहुंच पा रहे हैं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो जबरदस्त ताली हो जाए मैडम के लिए भी। और अगल एक लास्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन रहेगा और अगेन हैंड रेस करेंगे, इसके बाद हैंड रेस का ऑप्शन नहीं रहेगा। इसके बाद मैं ही बात करूंगा कुछ देर तक, इसके बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो अगला जो मैं वापस आप लोगों को मौका दे रहा हूं कि क्या आप लोग खुद बताएं भाई, आपकी अगर समस्या है, अगर मान लेता हूं कि अगर राजेश सोनी जी गोल्ड पिन से स्टार गोल्ड में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी समस्या उनको ही पता रहेगा, उसके आसपास क्या चैलेंज है। और अगर वो समस्या नहीं बता पा रहे और पिन भी नहीं बदल पा रहे, इसकी मतलब अपने साथ में धोखा कर रहे हैं, किसी और के साथ में धोखा नहीं कर रहे, खुद के साथ में धोखा कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरा निवेदन है आप सभी से कि अपनी बातों को खुल के रख दें
जिससे कि मैं एक एक बातों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और उसका समाधान बताने की भी कोशिश करूंगा। ये दोनों बात की कोशिश करूंगा। तो अभी जो भी साथी है, लास्ट है, इसके बाद मैं हैंड रेस का ऑप्शन नहीं दूंगा। जिन भी साथियों को अपनी बातों को रखना है, क्या समस्या है, हैंड रेस कर दें और बात को रख दें। अगला एक हैंड रेज आ चुका है हमारे बीच में, मानसी परब मैडम का। प्लीज मैडम आए, आपका स्वागत है। वेलकम मैडम। जैसे हम सभी को अभी जो सर आप सर ने पूछा है कि क्या दिक्कतें आ रही है, तो मीटिंग भी हो रही, जैसे कि ज्यादा होम मीटिंग भी नहीं हो रही है, और अभी कभी कभार हो गई तो बाद में होता है क्या, लोग सुनते हैं मीटिंग में लेकिन बाद में बोलते हैं कि हम लोग बाद में बताएंगे, नहीं तो अगले महीने थोड़ा विचार करेंगे, ऐसे आंसर्स आते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? लोग बाद में बताने के लिए बोलते हैं, ओके। और कुछ? हाँ। ओके मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला हैंड रेस हमारे बीच में मास्टर ब्लास्टर मिस्टर अरुण सोनी सर हैं, मध्य प्रदेश से। प्लीज वेलकम सर, तालियों के साथ स्वागत है सर का। आए सर। अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा सर आपके मोबाइल पे, उस पर ओके करेंगे तो ओपन हो जाएगा। माइक अनलॉक कर दिया हूँ, सभी कोई अनम्यूट कर सकते हाँ, सेल्फ अनम्यूट कर लें सर हैं। जी जी, प्लीज। जय हर सिंह सर। जय आर सिंह सर, जय आर सिंह, जिसने वेलकम। उगता जय है हर तो सिंह। सर समस्याएं तो बहुत टिपिकल नहीं है, पर वो आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। क्या यूजर तो हर महीना तैयार करते हैं, 7,000 8,000 10,000 के नए यूजर तैयार होते हैं, लेकिन पिछले जो यूजर तैयार हुए रहते हैं वो धीरे धीरे डीमोटिवेट हो मेड़ जाते तो हैं। सब उनके लिए क्या किया जाए, कैसे चालू है। करें? हम्म। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कंटिन्यू आपको भी। जी बोले सर। कंटिन्यू में नहीं बन पा रहे हैं, मतलब कुछ तो अभी रेगुलर चल रहे हैं, करीब 7 8 महीने से रेगुलरिटी में है बहुत से लोग, लेकिन जो नए यूजर तैयार हो रहे हैं, अब वो कोई दूर के हैं, कहीं कहीं के हैं, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो जाती है पिकअप सेंटर की, वो भी अवेलेबल इधर उधर से आदमी करवाते हैं, लेकिन अब फिर बार बार हर महीना फिर वही, कहीं ना कहीं किसी को दांत में तकलीफ हो गई, किसी को कुछ हो गया, छोटी छोटी बातों को लेकर के फिर, तो उसके लिए कुछ बताएं, मार्गदर्शन जी सर। दें। बाजी उल्ली भाई बल्ला जी कराती सर। बाजी पेनाची। प्लीज सभी का माइक जिनका खुला है अपनी अपनी माइक को बंद कर लें। मानसी मैडम अपनी माइक को बंद करें, और जो भी साथी अपनी ऐसा बातों को रख चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सर कुछ और बोलना चाहेंगे कि मैं अब स्टार्ट करूं अपनी बातों को? जी जी, स्टार्ट कीजिए सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान के जी ऑल लीडर्स और अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। स्पेशल थैंक्स आप सभी को। अपनी अपनी समस्याओं को यहाँ पे रखें और हम लोग इसके समाधान की ओर चलेंगे। अ, इस समाधान, देखिए सभी चीजों का एक ही चीज का एक ही रास्ता है। थोड़ी देर पहले जब राजेश सोनी जी ने स्टार्ट किया था मीटिंग को, तो इनके जबान से एक शब्द निकला था जिसको बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम सिस्टम ही एक है जो सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगर हम लोगों को सिस्टम में ले आए, पहले खुद सिस्टम में आ जाएं और फिर लोगों को भी सिस्टम में ले आए, तो 90% समस्या खत्म हो सकती है। अब रात बात रही कि जो चैलेंज आई है ये प्रैक्टिकल चैलेंज है, ये 100% होता ही है जो आप लोगों ने बोला हुआ है, अलग अलग ढंग से बोले हैं। ओम प्रकाश सर का है कि लोग मीटिंग में नहीं आते। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा जो आंसर इसमें था, घर घर नहीं जा पा रहे हैं उसकी वजह से नहीं हो पा रही है, ये भी सही बात है। तीसरा जो है मानसी परब मैडम के माध्यम से जो आया था, शायद मैं बराबर लिख नहीं पाया, लोग बाद में बताएंगे, करना चाहते हैं पर बाद में बताएंगे। और अरुण सर की तरफ से आया, यूजर तैयार होते हैं बाद में बंद होने लग जाते हैं। ये सभी का समाधान सिर्फ सिस्टम है। अगर मीटिंग में देखो, अगर हम रेशियो की बात करें, 100% रेशियो किसी भी फील्ड में नहीं है। चाहे वो साड़ी का दुकान हो, चाहे वो मोटरसाइकिल का दुकान हो, चाहे वो कार का दुकान हो, चाहे किसी और चीज का दुकान हो, हर जगह पे 100% रेशियो नहीं है, चाहे वो किराने का दुकान हो चाहे कोई भी हो।
किराने की दुकान जो डेली खाने वाली चीज होती है उसमें भी कई बार ग्राहक आता है तो भाव पूछ के चला जाता है। उस किराने के दुकान वाले से पूछिए उसके दिल में कैसा लगता है, और वो उसके बगल वाले दुकान से लेता हुआ नजर आता है। साड़ी की दुकान में लोग जाते हैं 100 साड़ियां देखने के बाद एक साड़ी खरीदते हैं। वो साड़ी वाले जो निकाल के दिखाता है उससे पूछे कि उसके दिल के अंदर क्या गुजरता है। और मोटरसाइकिल की दुकान में 500 से ज्यादा मोटरसाइकिल देखने के बाद एक मोटरसाइकिल बिकती है। कार की दुकान में, सॉरी, मोटरसाइकिल की दुकान में 254 मोटरसाइकिल देखने के बाद एक मोटरसाइकिल बिकता है, और कार की दुकान में 500 से ज्यादा कार देखने के बाद एक कार बिकता है। तो सवाल यह है, चाहे हम मार्केट की दुनिया में जाएं, चाहे हम नौकरी की दुनिया में जाएं, चाहे हम बिजनेस की दुनिया में जाएं, सभी वो दुनिया में रेशियो फिक्स है। रेशियो फिक्स है। अगर मैं रेशियो की बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, आप लोग खुद निकाल के देखे होंगे या निकाल लेंगे या निकाल चुके होंगे। आप अगर 10-20 लोगों को बताया है तो एक ज्वाइनिंग पक्का हो जाता है। एकदम नए से नए व्यक्ति अगर आप काम करना चालू करते हैं तो 20 लोगों को अगर बताते हैं तो एक ज्वाइनिंग पक्का आ जाता है। 100 को बताते हैं तो 5 से 10 ज्वाइनिंग 100% आ जाती है। और अगर 100 ज्वाइनिंग होती है तो उसमें से 1 या 2 लीडर खड़ा होता है। ये मेरा रेशियो नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग का रेशियो है। ये बड़े बड़े धुरंधर जिन्होंने स्टार्ट किया था, उनका नाम एक से बढ़कर एक है। सब ने ये बताते हैं। एक लीडर तो यहां तक बोलते हैं कि मैंने 1300 लोगों को प्लान दिया था, उसमें से 800 के आसपास कुछ ज्वाइनिंग हुए थे, 300 लोग परमानेंट ग्राहक बने थे, और उसमें से 11 लोग सिर्फ लीडर बने थे। 11 लोग। और वो दुनिया का नंबर 1 नेटवर्कर है, सबसे अमीर आदमी है डायरेक्ट सेलिंग में। वो शख्स ने बोला था ये चीज। अब हमारे इन सवालों का जवाब की अगर मैं बात करूं, कॉमन जवाब दूंगा, क्योंकि मैं अगर प्रैक्टिकल 1-to-1 जवाब दूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। मेरे को क्लासेस लेनी है भी, कैसे दिशा देनी है आप लोगों को, सिर्फ बात करके चले जाने से मजा नहीं आता है। तो अगर मैं कॉमन बात करूं तो रेशियो हर जगह लागू है, चाहे आप बाहर की दुनिया में जाएं, चाहे आरसीएम की दुनिया में जाएं, चाहे किसी भी बिजनेस में जाएं। तो जब रेशियो हमको पता है कि ये होगा तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा, अपनी प्लान की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, ज्वाइनिंग की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। और जब ज्वाइनिंग ज्यादा होगी तो लीडर्स बनाने की प्रक्रिया की दिशा में हमको अपने आप को मोड़ना पड़ेगा। और जब लीडर्स बनाने की दिशा में हम अपने माइंड को सेट करेंगे तब लीडर्स का निर्माण होगा, और 100 लोगों में से 1 या 2 लीडर ही खड़े होंगे। 100 लोगों में से 2 लीडर। और 100 लोग ग्राहक बनने के लिए 1000 लोग को प्लान देना पड़ेगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 1000 को प्लान दिया, ज्वाइनिंग आई लगभग आपका 300-400, और 100 लोग आपके ग्राहक बन गए और 2 लीडर बनेंगे उसमें। अब होगी ये कब? अगर आपको बिजनेस में एक अचीवमेंट करनी है तो इस रेशियो के साथ में आपको स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी। 2 रास्ते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 4 लोगों को हमने दे दिया, रेशियो 10%, वेरी गुड सर, सही है। हमारा रेशियो 10% है तो बहुत अच्छा है। बाकियों का रेशियो तो 50%, 20% ये सब तक जाता है। तो रेशियो हमारा जो है बाकी की दुनिया से बेहतर है। बाकी की दुनिया से बेहतर है। बाकी साड़ी की दुकान से बेहतर है, मोटरसाइकिल की दुकान से बेहतर है, कार की दुकान से बेहतर है, किराने की दुकान से बेहतर है। सभी से हमारा रेशियो बेहतर है। फर्क कहाँ आ रही है? फर्क ये आ रही है कि कार वाला कई अरब रुपया फंसा के बैठा हुआ है, मोटरसाइकिल वाला कई करोड़ रुपया फंसा के रखा है, साड़ी की दुकान वाला कई लाख रुपया फंसा के रखा हुआ है, किराने की दुकान वाला कई लाख रुपया फंसा के रखा है। इसके लिए लोग आए या ना आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करता है, लगातार दुकान खोलता है, लगातार इंतजार करता है, और ऊपर वाला उसका सुनता है, उसका भी सेल होता है, और कोई भी रेशियो से सामान बिकता है तब भी वो लगातार दुकान चलाता है। तो ये इसलिए संभव है क्योंकि उसने पूंजी फंसा दिया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो भाग नहीं सकता, वो छोड़ नहीं सकता। उसके ऑप्शन 2 ही है, डू एंड डाई, करो या मरो। इसलिए एक मुकाम पे पहुंच जाता है, कभी ना कभी उसका नाम हो जाता है और उस एरिया में ब्रांडेड दुकान वाला हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा वहां सेल होने लग जाती है, क्योंकि वो लगातार डटा रहा, टिका रहा, काम करता रहा, और इसलिए वो बड़े लेवल में अचीवमेंट हो जाती है। तो आपको मैं इस
एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं सभी साथियों को कि देखियो सर, यहाँ पे 2 रुपया भी किसी का फंसता नहीं है, और जब 2 रुपया भी फंसता नहीं है, 2-4 लोग मना किए तो बोलता है कोई सुनता नहीं। उसके बाद हम क्या बोलने लग जाते हैं, कोई सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है, कोई मीटिंग में नहीं आता, कोई सेमिनार में नहीं आता। क्योंकि हमने बताया कितने लोगों को, वो देखने की जरूरत है। नए साथी तो यहां तक बोलते भाई हमने बहुत पूरी इंडिया को बता दिया। अरे भाई गिनती करके तो बताओ कितना को बताया। तो जब 25 बार पूछेंगे तो बताता है 4 लोगों को बताया, 4 लोगों में से कोई भी नहीं सुना, मतलब उस व्यक्ति का 4 लोग ही पूरी इंडिया था। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे जाबाज सिपाहियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग रेशियो को ध्यान में रखते हुए काम करें। आप ये समझ लें कि मेरा 1 करोड़ रुपया इस बिजनेस में फंसा हुआ है, मेरा 1 करोड़ रुपया इस बिजनेस में फंसा हुआ है, और जब तक इस 1 करोड़ रुपया को निकाल नहीं लूंगा तब तक इसको छोड़ूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, चाहे लोग माने या ना माने, मुझे अपना काम करना है, मुझे बताना है, मुझे सीखना है, मुझे बताना है, मुझे सीखना है। कंटिन्यू जब चलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा, धीरे धीरे ही सही, एक दिन ऐसा कंडीशन आएगा कि आपका बिजनेस एक बेहतरीन दिशा में चला जाएगा। कल की ही मीटिंग में मैंने एक बहुत ही बेहतरीन बात सुना था जो मेरे दिल को छुआ था। कुछ चीजें हैं जो बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते। आपके घर में अगर छोटा बच्चा है, बचपन से उसको देखते हैं, वो धीरे धीरे कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चलता। 18 साल का हो गया, पता ही नहीं चलता, अभी भी हम उसको बच्चे ही समझ रहे हैं। आप कोई पेड़ लगाते हैं, दिन गुजरते जाते हैं, पेड़ बढ़ता जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कब वो पेड़ बड़ा हो गया, साल 2 साल के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ चीजें हैं जो बढ़ते हुए दिखाई नहीं देता। उसी तरह से आरसीएम एक अभियान है, ये आपको बढ़ते हुए दिखाई नहीं देगा। आप अपनी प्रक्रिया को लगातार जारी रखें, प्रोसेस जारी है, हर दिन बढ़ रही है, आपकी सोच में बदलाव हो रही है, आपके चाल चलन में बदलाव हो रही है, आपके बातों में बदलाव हो रही है, आपके बिजनेस में बदलाव हो रही है, आपके नॉलेज में बदलाव हो रही है, सब कुछ में बदलाव हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 1 लाख 2 लाख कब कमाने लगे, पता ही नहीं चलेगा। वो हमारे साथ में हुआ है, हजारों लीडरों के साथ में हुआ है, हर दिन वो हो रहा है, आपके साथ में भी होगा। धैर्य की सख्त जरूरत है, रेशियो के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है, लगातार वर्किंग की जरूरत है, बिना टेंशन का काम करने की जरूरत है, तब जाके ये संभव हो पाएगा। क्योंकि इसमें अगर हड़बड़ाएंगे खड़बड़ाएंगे, टेंशन लेंगे, कुछ होगा नहीं। टेंशन से बेहतर है अपने काम को हम बेहतर करें। बोलते हैं ना, चिंता चिता समान। अगर आप चिंता बहुत करते हैं तो मौत बहुत नजदीक है। चिंता ना करें, उसका निवारण के ऊपर सोचें, कैसे इस समस्या से मैं बाहर निकल सकता हूं। अगर मेरा टीम नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो वजह को ढूंढना है। मेरे अंदर कमी है, मैं नॉलेज नहीं बढ़ा पा रहा हूं, या मैं फील्ड में नहीं जा पा रहा हूं। हो सकता है, अभी एक क्वेश्चन आया था कि फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं संगीता मैडम का, बिल्कुल एग्री हूं मैं। उनके साथ में कुछ ऐसे चैलेंज है, मैं बहुत बेहतरीन ढंग से जानता हूं, जो मूवमेंट कम कर पाते हैं और फील्ड में नहीं जा पाते। ये बात सत्य है। उस दौरान क्या करना है, उस दौरान आप तो फील्ड में नहीं जा पाएंगे, पर आपके पास जो अस्त्र और शस्त्र हैं उनका इस्तेमाल करें। अस्त्र शस्त्र मतलब क्या हुआ, आपकी टीम, आपके अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन, आपके लाइफ लाइन, आपके मोबाइल, आपके संबंध, वो सारी चीज यहाँ पे यूज होगा। घर में बैठे बैठे आपका बिजनेस ग्रोथ हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब होने लगा। हो रहा है, लगातार हो रहा है, ये चीज आप लोग महसूस भी कर रहे हैं। पर मैं आज जो मीटिंग लेने आया हूं, ये छोटी मोटी स्पीड की बात नहीं, मैं हाई स्पीड की ओर ले जाना चाहता हूं आप लोगों को। हाई स्पीड से अगर हम काम करेंगे तो 6 महीने के अंदर अदल बदल दिखेगा और एक मुकाम में होंगे, और बड़ी कामयाबी की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके होंगे। पीछे मुड़ के देखेंगे तो लगेगा यार क्या मैं वही आदमी हूं जो मुझे लग रहा था, 2 आदमी नहीं मिल रहे हैं, कोई मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई मीटिंग में नहीं आ रहा है। इन सब के लिए हमें क्या करना है, इन सब के लिए कोई अलग से कोई फार्मूला दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। सभी लीडरों को सभी मीटिंग में आप एक ही चीज सुनते होंगे, देखो, न खाता ना बही अपलाइन कहे वो सही।
ये हर जगह पे लागू नहीं होता। अपलाइन मतलब एक्टिव एंड ग्रोइंग, अच्छे सोच, अच्छी दिशा में ले जाने वाला अपलाइन। बहुत सारे अपलाइन ऐसे भी हैं, मीटिंग ज्वाइन कर, बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं, टाइम पास कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेरा डाउनलाइन भी टाइम पास करे। उससे ना आपका ग्रोथ है ना आपके डाउनलाइन का ग्रोथ है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, आपको उस अपलाइन को गुरु चुनना है जो एक्टिव है, ग्रोइंग है और लोगों की कामयाबी का प्लान कर रहा है। हर दिन बदलाव दिख रहा है उसके ऊपर भी, उसके टीम के ऊपर भी। ऐसे एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को चुन लीजिए। एक मॉनिटर मॉनिटर सिस्टम, एक गुरु, एक उस्ताद चुनना पड़ेगा। वो उस्ताद कैसा हो? जो सक्सेसफुल हो, सक्सेस हो चुका हो, हर दिन लोगों को सक्सेस कर रहा हो और विकट परिस्थिति में भी कितनी भी निगेटिव बातें आ जाए पीछे मुड़ के देखने के लिए तैयार ना हो। क्योंकि जब भी हम बेहतरीन काम करने निकलते हैं तो बड़ी सी बड़ी चुनौतियां आती ही आती है। जब अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो चुनौतियां आती है और गड़बड़ काम के लिए कोई चुनौती नहीं आती। तो हम अच्छे काम करने के लिए निकले हैं, देश को आगे ले जाने के लिए निकले हैं, अपने परिवार को जीरो से हीरो बनाने के लिए निकले हैं, हिंदुस्तान की दशा दिशा बदलने के लिए निकले हैं, तो चुनौती तो आएगी। और हमारी जो कंडीशन है, देखो 5 साल या 45 साल, मुकेश कोठारी जी का एक सीडियो, बहुत बढ़िया इसका, इसके नाम पे एक वीडियो है, ऑडियो है, तो सुने। 5 साल या 50 साल, जो 50 साल का काम है आपको 5 साल के अंदर कंप्लीट करनी। आप पूरी जिंदगी में जो 50 साल में नहीं कर पाएंगे वो 5 साल में इससे ज्यादा आपके पास होगा। तो चुनौतियां भी आपको, जो 50 साल वाली चुनौतियां होगी वो 5 साल के अंदर ही आएगा। तो उसके लिए आपको मजबूत रहना पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई ठीक है, चुनौतियां तो आएगी पर काम तो हो नहीं रहा है। काम इसलिए नहीं होगा, चुनौतियों से मजबूत के साथ में, उसके साथ में खड़े हो जाएं, चुनौतियों से डट जाएं और लड़ना चालू कर दें। वो सारी समस्याएं हटेगी जो आपके साथ में जो समस्या आ रही है। अब करना क्या पड़ेगा? इसमें सबसे सिंपल सा फार्मूला है, सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम की बात मैं करूं तो जो भी लीडर्स, मैं थोड़ी संख्या देख लेते हूं एक बार। 28 लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे लोग नहीं बोलूंगा, यहाँ पे आप लोग नहीं है, आप लीडर्स हैं। उन लोगों से बेहतर हैं तब आप यहाँ पे हैं। सभी को ये लिंक में नहीं बुलाया गया है, उन सब से आप बेहतर हैं तब यहाँ पे हैं। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? सबसे पहले 6 बेसिक्स को जानना पड़ेगा, उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। ये 6 बेसिक्स क्या है, जिसको भी पता है वो हैंड करें और अपनी बातों को 6 बेसिक्स थोड़ा फुल स्पीड से पॉइंट टू पॉइंट बता दें। जबरदस्त तालियों के बीच में मैं ओम प्रकाश गुप्ता सर को इनवाइट करना चाहता हूं। आए सर और 6 बेसिक्स के बारे में रखें बात। सर 6 बेसिक का मतलब होता है पूरा सिस्टम की रीढ़ की हड्डी। सिस्टम एक रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहला नंबर होता है कि 100% अपने आप के ऊपर विश्वास करें, अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करें, अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करें। दूसरा नंबर, अपना 100% प्रोडक्ट यूज करें और प्रोडक्ट सेल करें, शेयर करें। तीसरा नंबर है, आता है 100%, अगर पार्ट टाइम करते हो तो 2 प्लान, फुल टाइम करते हो तो 10 प्लान डेली का। उसके बाद तुरंत चौथा नंबर आता है फॉलोअप। फॉलोअप उनका तुरंत से चालू होता है, 3 मिनट बाद चालू हो जाता है कि प्लान दिखाने के बाद 3 मिनट के बाद 24 घंटे के अंदर दोबारा मिलना है, प्रोडक्ट के साथ में, टूल्स के साथ में, सीनियर के साथ में उनका फॉलोअप करना। वहां पर उनका डाउट क्लियर करना। फॉलोअप को मतलब डाउट क्लियर कराना। जब उनका डाउट क्लियर होगा तो उनको स्टार्टअप, पांचवा काम स्टार्टअप, यानी कि उनको 6 बेसिक के बारे में उनको पहले दिन से 6 बेसिक बता दीजिए। ये रूल है, इस तरीके से चलोगे तो सिस्टम में आगे बढ़ोगे, अच्छा पैसा कमाओगे। ये है, लगातार यही कोशिश जारी रखना है। जी थैंक सर, यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम प्रकाश सर, बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी बातों को आज आपने रखा है। और 6 बेसिक्स आप लोग ऑन टाइम पे यूट्यूब में जाइए, RCM 6 बेसिक्स मारिए, यूट्यूब में मिलेगा। बड़े बड़े धुरंधर हैं, वो अपने अच्छे 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 ढंग से बताए हैं। इसको सबसे पहले रट डालिए, अंतरात्मा के अंदर उतार डालिए और ये फॉलो करना चालू कर दीजिए।
और जितने भी टीम आपके साथी आ रहे हैं, जिनको भी कामयाब करना चाहते हैं, सबसे पहले तो खुद कामयाब होना चाहते हैं। मैंने एक सवाल किया था, आप लोग हाँ बोले थे। तो इसमें कोई समझौता नहीं है सर। 6 बेसिक्स को रट डालिए, आत्मसात कर लीजिए, अंदर अपने अंदर बैठा लीजिए, और अपने दो दो साथी को पकड़ लीजिए, नीचे वालों जो आपके लाइफ लाइन है, उनको दो साथियों को पकड़ लीजिए, दोनों लाइन के एक एक व्यक्तियों को, और उनको भी 6 बेसिक रटा डालिए, उनके आत्मसात करा दीजिए। और ये सबसे बड़ा मंत्र है, जो 6 बेसिक बोलता है आपको भी करना है, और अपनी टीम उसको दोनों को करवाना है। इसी तरह से अगर आप ये 6 बेसिक्स के ऊपर विशेष फोकस करेंगे, ये बैकबोन ऑफ बिजनेस है। अगर आपको इस बिजनेस को मजबूती से डटे रहना है, टिके रहना है, मजबूती से आगे बढ़ते रहना है, तो 6 बेसिक्स को अमल करना पड़ेगा। तो ये सीखना है और टीम को सिखाना है। ये पहला पॉइंट मैंने बताया है। 6 बेसिक्स के बारे में डिटेल से बहुत बड़ी क्लास होती है, इसका हम नहीं लेंगे। हम आज आपको वो याद दिलाना चाहते हैं कि क्या करना जरूरी है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है 7 कार्डनेस रूल। बहुत सारे सिस्टम को हम लोग करते हैं, और कोई भी दुनिया का कोई भी काम हम करते हैं तो रूल रेगुलेशन होती है, और उन रूल रेगुलेशन को जब हम फॉलो करते हैं, तब जाके वहां पे हम लोग सक्सेसफुल होते हैं। चाहे वो दुकानदारी हो, चाहे वो नौकरी हो। अगर किसी नौकरी में हम जाते हैं, वहां पे अपॉइंटमेंट जब हमारी होती है, तो उस टाइम पूछा जाता है कि भाई 8 घंटा करनी पड़ेगी। आप बोलते हैं यस सर करेंगे। भाई आपको 10,000 मिलेंगे। आप बोलते हैं यस सर मिलेगा तो चलेगा। फिर आप बोलते हैं यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो पैसा कटेगी। तो आप बोलते हैं यस सर चलेगा। तब वो नौकरी पे रख लेता है, साइन वाइन करवा के, और डेली नौकरी कर जाने लग जाते हैं। जिस दिन उस रूल रेगुलेशन को आप तोड़ते हैं, तो जिस तरह से तोड़ते हैं उस तरह से आपको नुकसान भी होता है। उसी तरह से सिस्टम में भी बड़े बड़े महागुरु इसको डिजाइनिंग किए हैं। उन रूल रेगुलेशन को अगर आप मेंटेन करके रखेंगे, तो आपका बिजनेस कभी टूटेगा नहीं, ग्रोथ होगी, आगे बढ़ेंगे, ये 100% निश्चित है। और ये 7 कार्डनेस रूल क्या है, इसका एक ही पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। 7 रूल में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग सब लोग यूट्यूब में जाइए, 7 कार्डनेस रूल लिखिए, मन में उतारिए, आप भी अमल करिए, अपने डाउन लाइन को भी अमल करवाइए, तब जाके आप कामयाब होंगे। बहुत सारे साथी बहुत ऊपर जाने के बाद भी नीचे आते हैं। उसका वजह सिर्फ यही है कि वो 7 कार्डनेस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। बहुत सारे साथी कुछ भी बकते रहते हैं, जहां पे भी पाते हैं वहीं कुछ भी बोलने लग जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि डाउन लाइन के सामने क्या बात करनी है, क्रॉस लाइन के सामने क्या बात करनी है, अप लाइन के सामने क्या बात करनी है। ये 7 कॉर्नर्स रूल के अंदर आता है। इसमें 7 रूल है। 7 चीज मैं नहीं बताऊंगा, मैं 2-3 पॉइंट ही बताऊंगा। हर चीजों को हर जगह पे ना रखें। निगेटिव बातें अपलाइन से करें, पॉजिटिव बातें डाउनलाइन से करें। बहुत सारे साथी निगेटिव बातों को अपलाइन के तक पहुंचा, डाउनलाइन तक पहुंचा देते हैं, जिससे उसका बढ़ता हुआ बिजनेस जीरो में आ जाता है। कई लोग ग्रुप में ही मैसेज डाल देते हैं, निगेटिव मैसेज। तो ये चीजें ध्यान रखने की बातें हैं। अगर आप लोग निगेटिव और पॉजिटिव कहाँ पे बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, ये नहीं समझेंगे तो मामला सेट नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। निगेटिव बातों को ना फैलाएं। एक तो फैलाए ही ना, और अगर कुछ ज्यादा दिल में चोट पहुंच रही है, कुछ तकलीफ है, तो आप लाइन से बात करें, उसका सोल्यूशन निकलेगा, 100% सोल्यूशन निकलेगा। तो यही मेरा पॉइंट है। 7 कॉर्नर्स रूल में सबसे बड़ा पॉइंट, अगर किसी को पूरा पढ़ना है, किसी को सीखा हुआ अगर कोई व्यक्ति है, 7 कॉर्नर्स रूल के बारे में जानता है, तो मैं सिर्फ पॉइंट सुनना चाहता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति बता सकता है तो बता सकते हैं, बताएं। हैंड रेस करें प्लीज। शायद हैंड रेस नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं अब आगे बढ़ूंगा। अगला जो पॉइंट है इस बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए, 8 कोर स्टेप। अगर फुल स्पीड से बिजनेस को बढ़ाना है तो कोर ग्रुप में आ जाएं। 8 तरह का कोर स्टेप है। उस कोर स्टेप के अंदर एक ही पॉइंट मैं लूंगा, उसमें 8 पॉइंट हैं। उसमें एक पॉइंट आता है लक्ष्य का निर्धारण। आज एक्चुअल में मेरा विषय वही है, आपका टारगेट का निर्धारण। वो आज का मेरा सब्जेक्ट था, इसलिए मैं इन सारी चीजों में नहीं घुस रहा हूं अंदर। 8 कोर स्टेप में जो 8 चीज बताई गई है, अगर 8 कोर स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप जो है कोर टीम में आएंगे, कोर वैल्यू मिलेगी, कोर तरह का इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपका बिजनेस में ग्रोथ होगा, आपके डाउनलाइन का ग्रोथ होगा, आपका नाम अलग छप जाएगा, ब्रांड बन जाएंगे।
और ऊपर तक आपका नाम महकने लग जाएगा, फैल जाएगा। ये तब होगा जब 8 कोर स्टेप को फॉलो करेंगे। और उसमें मैं लास्ट पॉइंट जो इसका टारगेट का निर्धारण करना, उसी को मैं लूंगा, लक्ष्य का निर्धारण। पहला पॉइंट है इसका। तो लक्ष्य का निर्धारण, आज हम बात करेंगे लक्ष्य के ऊपर। यहाँ पे आज जो हम जितने साथी हैं, इस महीने में आप क्या करने जा रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, और जो पिछला महीने में पिन बदल गए, नहीं बदला आपका, तो क्या इस महीना बदलना चाहते हैं। और ये तो आपका, आपने सबने बोला कि बदलना चाहते हैं। लक्ष्य सेट करनी पड़ेगी। पिन तभी बदलेगा जब लक्ष्य सेट करेंगे, टारगेट सेट करेंगे। ये टारगेट कैसे सेट करनी है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा थोड़ा सा। लक्ष्य मेजरेबल हो। मेजरेबल मतलब दिखने वाला हो, दिखता हो कि हाँ मैं कर पाऊंगा। आपकी समय को, आपको सबको, टाइम को ध्यान में रखते हुए, आपके कामों को ध्यान में रखते हुए, और इस बिजनेस में मुझे कामयाबी चाहिए, 100% चाहिए, तो लक्ष्य लिख डालिए। लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। टारगेट में बनाने के पहले हमको सपनों को लिखना पड़ेगा। बहुत सारे साथी बचपन में 13 14 साल, 15 साल, 20 साल के जब थे, तो बड़े बड़े सपने थे। छोटे बच्चे जब हम होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तो कई लोग सोचता है मैं पायलट बनूंगा, कई लोग सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कई लोग सोचता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कई लोग सोचता है कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। अलग अलग सोच होते हैं, अलग अलग सपने होते हैं। कई लोग सोचता है कि मैं हवाई जहाज ही मेरा होगा। जो भी सपने आपके रहे होंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती जाती है, आपके सपने छोटे होते जाते हैं। और जैसे ही आपकी शादी हो जाती है, कुछ दिन के बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर आपके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। आपके सपने आपके बच्चों के ऊपर चला जाता है, और आप ये सोचते हैं कि मैं तो नहीं बन पाया, अब मेरा बच्चे को बना दूंगा। वो दौर भी आ जाता है। देखिए, जब आपके सपने कुछ ना कुछ कारण से टूटा, तो जब हमारे खुद के काम करने से हम एक मुकाम नहीं हासिल कर पाए, तो क्या जब जरूरी है कि हमारे बच्चे हमारे सपने पूरे ही कर दें। बेशक वो कर भी देंगे, पर आपके ख्वाब अधूरे रह गए, जो आपने सपने बनाए थे जिंदगी में, वो तो नहीं कर पाए। तो आपके पास वो टाइम निकल गया, वो वक्त गुजर गया कि आपके सपने पूरा हो जाते। पर एक मौका दिया है आरसीएम ने, एक बहुत बड़ी मौका है आपके पास। आप वो सारे सपनों को याद कर डालिए, अपने डायरी में लिख डालिए। 5 5 सपने अपने अपने लिख डालिए, और उनको कितने दिन में पूरा करना है ये लिख देंगे, तो वही हो जाता है लक्ष्य। मान लीजिए कि आपने सपने लिखा, किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं है, वो साइकिल में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति साइकिल में चल रहा है, उसको मोटरसाइकिल खरीदना है, या कि मोटरसाइकिल है पर पुराना है, परेशान कर रहा है, तो उसको नया मोटरसाइकिल खरीदना है। तो उसको सपने में कोई लिखना कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, पर अगर उसमें डेट डाल दिया कि मुझे मोटरसाइकिल 6 महीने में चाहिए, आरसीएम से चाहिए, 6 महीने में आरसीएम से मोटरसाइकिल चाहिए, या कि 1 साल में मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, खुद लिखना है, खुद तय करना है कि मुझे कितने दिन में चाहिए। कोई लीडर आपके पीछे नहीं पड़ेगा, या आपको खुद तय करना पड़ेगा आपके सपनों को। और डेट डाल देंगे जब उस दिन, कि मेरे को, आज तारीख है 2 अप्रैल है, आज 2025 है, 2 अप्रैल 2026 में मेरे पास मोटरसाइकिल होगा ही होगा। ये है टारगेट। जब उसमें डेट डल गई कि इस डेट में मुझे मोटरसाइकिल होगा ही होगा, आरसीएम से होगा, वो हो जाता है आपका टारगेट, वो होता है आपका लक्ष्य। और जब ये पता चल गया कि 2 अप्रैल 2026 में मुझे मोटरसाइकिल चाहिए या कार चाहिए, तो फिर आपके दिमाग एक्टिव हो जाते हैं। अभी आरसीएम में तो मुझे पता ही नहीं कुछ करना क्या है, मैं तो जीरो हूं, मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए, पर मिलेगा कैसे, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तब आपका दिमाग ढूंढता है कि पता कैसे चलेगा, करना क्या पड़ेगा, किस दिशा में जाऊं तो मुझे पता चलेगा। फिर आप अपलाइन का सहारा लेते हैं, फिर पूछते हैं सर मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो कैसे मिलेगा, आप बताइए। फिर आप 2 4 बार पूछते हैं, तो अपलाइन का दिमाग खड़ा होता है, अरे भाई ये तो लगता है चाहिए चाहिए इसको। 1 2 बार पूछते तो इग्नोर कर देता है, क्योंकि सब लोग आके लंबी लंबी बात करते हैं, आप करते कोई नहीं। तो 1 2 बार तो अपलाइन भी इग्नोर करता है कि पता नहीं सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। पर जब लगातार आप बोलते हैं, तो लगता है उसको क्या, ये तो लगता है लक्ष्य का निर्धारण कर चुका है। और फिर उसका दिमाग आपके ऊपर आता है, फिर वो आपकी कामयाबी का ग्राफ तैयार करता है
कि भाई 1 साल में अगर आपको मोटरसाइकिल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से समस्याएं आएगी वो बताएगा, उन समस्याओं से निपटना क्या है वो बताएगा, और किस पिन में कब रहेंगे तो आपको मोटरसाइकिल अचीवमेंट हो जाएगी। ये आपको अपलाइन आपको प्रॉपर ढंग से इसके बारे में बताता है। कब बताता है? जब आपके सपने होते हैं। किसी का माइक भाई ऑन है, सुन प्लीज लो अपनी ये। माइक ऑफ कर लें। हाँ, अरे प्लीज अपनी माइक को ऑफ कर लें। तो शायद मेरी बात बहुत देर तक हीरा मनी सिंह जी प्लीज अपनी माइक को ऑफ करें। जो भी माइक ऑन करके रखे हैं सिर्फ माइक को ऑफ कर लें, नहीं तो मैं होस्ट से बोलता हूँ कि प्लीज सबको अनम्यूट कर दे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आपका लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है और जब आप अपने जहां पे सोते हैं उस बेडरूम के सामने लिख दिया, जिसके सपने हैं कि कार, तो 1 साल में कार चाहिए तो कार लिख दिया। जिसके सपने हैं मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल चाहिए वो लिख दिया। किसी के सपने हैं घर, मुझे 1 साल के अंदर अपना घर बनाना है वो लिख दिया। या किसी के सपने, अलग अलग सपने हो सकते हैं। तो आपकी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जो भी आपके सपने हैं उसको लिख डालिए, चित्र बना लीजिए और अपने जहां पे सोते हैं वहां चिपका दीजिए। और जहां भी जाते हैं, जहां भी आपका इंपॉर्टेंट प्लेस है, ऑफिस है, उसके सामने चिपका दीजिए। जहां आप ज्यादा देर तक समय बिताते हैं वहां चिपका दीजिए। आपके दिलो दिमाग के अंदर वो सारे सपने घूमने लग जाएंगे। इसको बोलते हैं लगातार जब वो आपके दिमाग के अंदर बने रहेंगे तो आप जब सोने जाएंगे और जैसे ही आपका नजर पड़ा कि मुझे 1 साल के अंदर कार चाहिए, तो आपका नींद खुल जाएगी। आप उठ के बैठ जाएंगे, अरे यार ये तो मैं सोने जा रहा था। रात में सोना अलग बात है, 7 8 घंटे सोना अलग बात है। उसके बाद भी हम लोग फालतू के सोते रहते हैं, कभी दिन में सो गए, कभी दोपहर में सो गए, कभी शाम को सो गए। उस टाइम जब आप सोएंगे तो आपका नींद खुल जाएगा, आपका नजर पड़ते ही आपका उठ बैठेंगे और आप प्लान कर लेंगे कि नहीं भाई मुझे तो कार चाहिए 1 साल के अंदर, मुझे तो मोटरसाइकिल 1 साल के अंदर चाहिए। तो मिलेगा कैसे? जब आरसीएम में काम करूंगा। तो ये लक्ष्य को निर्धारण करें दोस्तों। अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो सेल्फ लक्ष्य का निर्धारण करें। एक दिन टारगेट के ऊपर मैं अलग से मीटिंग ले लूंगा। ये टारगेट सेट कर लेंगे तो आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे। अब ये गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है? जो लोग बिजनेस में कुछ दिन सामान खरीदते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, उसका सबसे बड़ा वजह है कि वो आपके स्वभाव से, आपके अभाव से, आपके प्रभाव से ज्वाइन कर गए थे। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आस पास और खास के लोग थे जो ज्वाइन कर गए थे और वो सिस्टम समझे नहीं। आपने जबरदस्ती बोला, 2 4 महीने खरीदे और भाग गए। वो लगातार कब खरीदेंगे? अगर ऐसे व्यक्ति कोई ज्वाइन कर गया तो उसको सिस्टम में ले आइए। सिस्टम क्या बोलता है? जूम मीटिंग सबसे आसान, हर घर के अंदर से अटेंड कर सकते हैं जूम मीटिंग, पहला। दूसरा सिस्टम क्या बोलता है? होम मीटिंग। नहीं आता जूम मीटिंग, उसके घर में ही होम मीटिंग डालो। 1 आदमी बैठने दो, 2 बैठने दो, 3 बैठने दो, डाल दो। आप यकीन नहीं करेंगे, इसी गोवा की बात कर रहा हूं, बहुत सारे साथी साक्षी होंगे, गोवा के लोग बहुत सारे बैठे हैं मीटिंग में। मैं तो 2 घंटा बैठा रहता था, कोई आता नहीं था। जाके घर पे बैठ जाऊंगा, दुकानों में बैठ जाऊंगा, भाई बुलाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैं तब तक उठूंगा ही नहीं आपके घर से जब तक यहाँ लोग नहीं आएंगे। चाहे 2 आने दो, चाहे 3 आने दो, चाहे 4 आने दो, मुझे मतलब नहीं, मुझे बोलना है तो बोलना है। और वो करते करते, वो भी एक दिन थे जब पहली मीटिंग हमने गोवा में लिया, टोटल 6 लोग आए थे। 2 मेरे मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही चले गए। जब ये 2 गए तो 2 आए, और मीटिंग खत्म होने से पहले ये 2 चल गए, तब लास्ट में 2 आए। मतलब मीटिंग को 2 भी नहीं, एक भी नहीं सुना। मीटिंग तो 6 लोगों ने आया पर सुना एक ने भी नहीं। तो वो भी दिन गोवा के अंदर थे, वो भी दिन गोवा के अंदर थे जब लोग मानते नहीं थे, मीटिंग में आते नहीं थे। और आज भी दिन है गोवा के अंदर। वजह क्या है? इस वजह को पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। किसी एक व्यक्ति की जीवनी निकाल लो ना, कामयाबी आज हो जाएगी। जो भी सक्सेसफुल लीडर है, जो कुछ किया है जिंदगी में, जो संघर्ष किया है, जो तकलीफें झेला है, जब लोग मानते नहीं थे तो कर किया क्या किया किया है वो, कैसे लोग माने, उसकी जीवनी निकाल डालिए, आप कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए लोग स्टेज में अपनी जीवनी बताते हैं और उससे आप कुछ सीखें। आज तो जीवनी बताने का टाइम नहीं है, पर मैं हल्का सा झलक देने की कोशिश की आप लोगों को। जब यहाँ पे कोई सुनता नहीं था, यहाँ पे 85 किलोमीटर दूर दुकान था,
जब यहाँ पे एक भी लीडर नहीं था, ना अपलाइन था, ना डाउनलाइन था, ना क्रॉस लाइन था, कुछ भी नहीं था, जीरो था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान था। आज यहाँ पे फसल लहरा रही है। वजह सिर्फ एक ही है, जिद। वजह सिर्फ एक ही है, कुछ भी हो जाए मीटिंग देना है। वजह सिर्फ एक ही है, कुछ भी हो जाए सामान बेचना है। वजह सिर्फ एक ही है, कुछ भी हो जाए प्लान देना है। वजह सिर्फ एक ही है, कुछ भी हो जाए 100% कामयाब होना है। वजह सिर्फ एक ही है, कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान की बीमारी हटानी है, कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान को आगे बढ़ानी है। ये की वजह है जिद। सबका एक ही अगर निर्णय की बात करें तो जिद है, और उस जिद पे डटे रह गए, आज सक्सेसफुल जिंदगी जी रहे हैं, आप लोग भी जिएंगे। जिद बहुत जरूरी है दोस्तों, और कामयाबी चाहिए तो महाजिद की जरूरत है, और 6 महीने सिर्फ जिद करने की जरूरत है। मैंने इस जिद को सिर्फ 2 साल बरकरार रखा है, 2 साल के अंदर इतिहास रच दिया। आप लोगों को उतना भी वक्त नहीं लगेगा। आपको 85 किलोमीटर दूर दुकान नहीं है, आपके पास अपलाइन भी है, डाउनलाइन भी है, बहुत कुछ है वो जो आपके पास मेरे पास नहीं था। सिर्फ सारी सुविधाएं हैं, सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे आप। खुद दिमाग लगा रहे हैं, खुद दौड़ लगा रहे हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो सिस्टम बोलता है उसको नहीं मान रहे हैं, अपलाइन का कहना नहीं मान रहे हैं। अरे भाई, जिन्होंने संघर्ष किया है उसका कहना मानो ना सही। बेशक वो अनपढ़ होगा, बेशक वो बहुत कुछ नहीं जानता होगा, बेशक वो गरीब होगा, बेशक वो कोई भी जाति और धर्म का होगा, कोई मायने नहीं रखता। पर यह मायने रखता है कि वो सक्सेस है, वो संघर्ष किया है, उसकी नॉलेज उसके पास है। उस नॉलेज को अगर हम लेके आगे बढ़ गए तो 100% कामयाबी है, 100% कामयाबी है। तो दो चीज यहां पे निकल के आ रही है मेरी बातों से, आप लोग पकड़े कि नहीं पकड़े, पर मैं पकड़ लेता हूं। पहली तो जिद होने की जरूरत है। मुझे चाहिए तो चाहिए, अगर 6 महीने के अंदर मोटरसाइकिल चाहिए तो चाहिए, 6 महीने में 10,000 महीने इनकम चाहिए तो चाहिए, 6 महीने में अगर 20,000 मुझे चाहिए तो चाहिए। ये जिद होनी चाहिए, अटल जिद होनी चाहिए, ये लक्ष्य होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा निर्धारण कर दिए तभी आप आगे जाने वाले हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग टाइम पास कर रहे हैं, हो जाएगा, कभी ना कभी हो जाएगा, कभी ना कभी रॉयल्टी भी बन जाएंगे, कभी ना कभी रूबी स्टार भी बन जाएंगे, बनेंगे, 100% बनेंगे। ये सिस्टम में ताकत है, आपको बना के छोड़ेगा। आप अगर लगे भी रहेंगे तो बनेंगे, पर कब? अगली पीढ़ी बनेगा, कितने दिन में बनेंगे? तो अगली पीढ़ी बनेगा, आपने आईडी तो लगा दिया, जरूर बनेगा वो। सिस्टम पावरफुल है इसलिए बनेगा वो। पर आपके लिए क्या मिला? आप बुढ़े हो जाएंगे तब बनेंगे। जितनी आपकी उम्र है, कैलकुलेशन लगा दीजिए, कितनी जिंदगी अभी जीने के लिए बचा है आपका, एवरेज जिंदगी। और आप इंतजार कर रहे हैं कि 20 साल के बाद रॉयल्टी बन ही जाऊंगा। अरे भाई, क्या करोगे? कौन सा कद्दू में तीर मार लोगे? 5 साल में रॉयल्टी बन जाऊंगा, कौन सा कद्दू में तीर मार लोगे? 3 साल में रॉयल्टी बन जाऊंगा, कौन सा कद्दू में तीर मार लोगे? रॉयल्टी बनना है ना, 6 महीने में लोग बन रहे हैं, 3 महीने में लोग बन रहे हैं। कितना भी ढीला ढाला काम करोगे, अगर काम सिस्टम से कर दिए, ढीला ढाला भी करोगे तो 1 साल में बन जाओगे। बात को मेरे ध्यान से सुनना। मैं एक बात सबसे पहले बोल रहा हूं, काम अगर सिस्टम से करेंगे तो 1 साल के अंदर भी रॉयल्टी बन जाएंगे, धीरे धीरे भी करेंगे तब भी। पर अगर अपने दिमाग से करेंगे तो 10 साल भी लगातार मेहनत करेंगे तब भी बनना मुश्किल होगा। ये प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं दोस्तों। मैं फौज का आदमी था, मेरे को बहुत गुमान था अपने फौजी होने पे, बहुत गुमान था मुझे अपने जाति पे, बहुत माइंडेड समझता था अपने आप को। और वो गुमान की वजह से मैं किसी अपलाइन का कहना नहीं मानता था, मैं किसी को नहीं सुनता था, सबको इग्नोर करता था। मैं ही हूं जो भी हूं, मैं सिस्टम को भी नहीं मानता था। मैं हर वो कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, ये भी मैं मानता था। पर जब तक वो गुमान रहा तब तक मेरा इनकम जीरो रहा, कुछ भी नहीं कर पाया, दौड़ लगा रहा था। पर जिस दिन अपने आप को मैंने सरेंडर किया, सिस्टम के हवाले किया, तो सिस्टम बोलता है 6 बेसिक्स, 7 कोऑर्डिनेट्स रूल, 8 कोर स्टेप, कौन सी बात कहां बोलनी है, नहीं बोलनी है, वो सब मुझे पता चला, उसको मानना चालू किया। और इसके बाद ग्रोथ चालू हुआ, गलत संगत को छोड़ दिया। बहुत सारे आपको बीच में आते होंगे, ये नई कंपनी आ गई, आ जाओ, 2 दिन में अमीर बनाया गया, ये नया लीडर आ गया, ये टेक्निकल अचीवर 2 दिन में बना देगा तेरे को। ऐसे ऐसे छोड़ देंगे गुब्बारे, आप उसमें बहक जाएंगे और निकल जाएंगे बाहर। दोस्तों, कोई भी ऐसी कोई कंपनी नहीं जो आपको शॉर्टकटिंग कामयाबी दे दे, कोई भी ऐसा लीडर नहीं जो आपको शॉर्टकट कामयाबी दे दे। आपको उस हद से गुजरना पड़ेगा,
अगर आपको डायमंड बन के चमकना है तो तराशना पड़ेगा अपने आप को, और जब तराश लेंगे अपने आप को तभी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। जिन्होंने भी अपने आप को सीमित कर दिया है, अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है, अपने आप को तराश नहीं रहा है, अपने टीम को तराश नहीं रहा है, उसका बिजनेस का ग्रोथ रुक जाता है। और जिसको ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मेरे से बड़ा लीडर कोई है नहीं, मैं भी उसमें से था, मुझे लगता था कि मेरे से बड़ा लीडर कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, जब तक मुझे ये था तब तक मेरी कामयाबी बहुत दूर थी, जिस दिन मैंने सिस्टम के हवाले सरेंडर किया मेरी कामयाबी आ गई। लगा वक्त, 1 साल 1.5 साल लगा, कामयाबी आ गई। तो जब मेरी आ सकती है तो आप लोगों की आ सकती है कि नहीं? हैंड रेस करें प्लीज। अगर जब मेरी आ सकती है तो आप लोगों की आ सकती है कि नहीं? हैंड रेस करें प्लीज, इसके बाद मैं आगे आगे बातों को रखूंगा। बहुत सारे साथी मानते हैं कि जब इनकी आ गई है तो मेरी भी आ जाएगी, और बहुत सारे साथी अभी मेरी बातों से सहमत नहीं है। कोई बात नहीं, मतलब ये तो पता है कि अगर रेशियो में जाऊंगा तो यहाँ पे 30-40% रेशियो दिख रहा है। मतलब मैं, आज की जो मीटिंग है सक्सेसफुल है। और एक आदमी की जीवनी को पकड़ो, मेरी जीवनी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एक शख्स को जिन्होंने बड़ी मुकाम पे पहुंचे हैं, उसके साथ में क्या चैलेंज आया, उस टाइम पे वो कैसे निपटा, फिर क्या चैलेंज आया, फिर कैसे निकला, फिर क्या चैलेंज आया, फिर कैसे निकला, उसको जब गुरु बनाएंगे ना तब मंत्र देता है वो। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे मंत्र नहीं मिलेगा सर। और गुरु भी एक मंत्र अपने पास बचा के रखता है। तो सरेंडर कर दे, गुरु के हवाले कर दे, वो आपको कामयाब कर देगा। और चुनना है आपको, जरूरी नहीं कि आपको किसी के, आपकी मर्जी है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। जो भी व्यक्ति आपको, जो भी गुरु आपको लगता है कि ये लोग, ये व्यक्ति है जो मुझे एक दिशा दे सकता है, मेरी कामयाबी के लिए तत्पर रहता है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, उसको एक गुरु बना लीजिए और उसका कहना मान लीजिए। जो बोलता है तो उसको आंख बंद करके कर लीजिए। मैं, वो गुरु कभी नहीं बोलेगा कि आपको नुकसान पहुंचाए। अगर गुरु बोलता है कि हवाई जहाज से कूद जाओ तो पैराशूट पहले लगा देता है, कूद जाओ। गुरु बोलता है कि 10,000 का बिल कर डालो तो कर डालो। गुरु बोलता है कि 50,000 का बिल कर डालो तो कर डालो। बेशक आपके पास स्टॉक है ना, पकड़ लो स्टॉक। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब बिजनेस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब रुपया आएगा। चुनाव करना पड़ेगा, तब जाके होगी, बात बनेगी। और हो क्या रहा है? हम लोग ही सब कुछ करने के लिए तैयार, हम ही सब कुछ निर्णय ले लेते हैं, और सही और गलत का खुद को पता नहीं चलता। कई बार, हजारों बार मैंने कोशिश किया, मैं बहुत बढ़िया आदमी, बहुत ज्ञानी आदमी, मेरे से बढ़िया कोई कुछ कर ही नहीं सकता। पर जब लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला कि मैं बहुत सारी गलतियां कर रहा हूं जो मुझे ही पता नहीं था, और मुझे लग रहा था मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं। तो जब गुरुओं का मार्गदर्शन मिला तब मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मामला गड़बड़ है, मुझे सुधरने की जरूरत है। फिर मैं सुधरा, तब बात बनी आगे। तो बातें बहुत सारी हैं। आज का मुख्य उद्देश्य जो हमारा मीटिंग का था कि आप लोग टारगेट लें, और कोई व्यक्ति अगर आपके बिजनेस में बना रहेगा, 3-4 चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। एवरी डे जूम मीटिंग, दिन में 2 मीटिंग तो हमारी आती है, 3 बजे 8 बजे। उसके बाद और बहुत सारे लीडरों का आता है, वो आपकी मर्जी है, 2 को छोड़ना नहीं। तीसरा होम मीटिंग में, दूसरा मैंने होम मीटिंग बोला। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई आता ही नहीं, आएगा नहीं, कैसे नहीं आएगा? हम बुला रहे थे तो क्या आ रहा था? नहीं आ रहा था। उठा के पकड़ के लाते थे, चल भाई अर्जेंट है, तू नहीं जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, जाना जरूरी है। अरे भाई छोड़ दो, जाने दो यार, कल मिल लेंगे। मतलब कल नहीं, आज ही मिलना है। अब जो खास दोस्त होता बड़ा, अगर आज नहीं आया ना तो तेरे साथ कोई संबंध ही नहीं है, खत्म। आना पड़ेगा तुमको अगर आ रहे हो। प्यार से नमस्कार करके, डंडे मार के, साम नाम दंड भेद करके हम मीटिंग में लाते थे लोगों को। और अगर 10-20 लोगों को लाते थे, 1-2 को बात समझ में आ जाती थी, और बिजनेस मीटिंग सक्सेसफुल हो जाता था। और वो 2 लोग हमारे साथी हो जाते थे। फिर उनको भी बोलते थे, देख भाई मैं उठा उठा के ला रहा हूँ, पकड़ पकड़ के ला रहा हूँ, तेरे को भी कर पाएगा क्या? हाँ सर कर पाऊंगा, तो चल फिर मैदान में कूद पड़, कामयाबी है। वो भी करने लगे ऐसे ही, पकड़ पकड़ के लाने लगे, मीटिंग सक्सेसफुल होने लगी। अब क्या हो रहा है? डिजिटल जमाना आ गया। जैसे बोलेंगे मीटिंग है,
होम मीटिंग है, आना है, तो सबसे पहले तो खुद ही 5 बजे का टाइम दिए हैं तो 6 बजे पहुंच रहे हैं। अरे भाई 5 बजे का टाइम दिया तो आप लीडर हो, तो आप ही जब 6 बजे पहुंचोगे तो और बाकी को पकड़ेगा कौन? वो तो आएंगे ही नहीं। गड़बड़ यहाँ हो रही है। तो अपने आप को चेक करें दोस्तों, गड़बड़ियां क्या है। मेरी गलती मैं कर रहा था वो बता रहा हूं, आप लोग बुरा मत मानना। जो गलतियां मैं कर रहा था और जो गलतियों को सुधार के आगे बढ़ा, वो मैं सारी चीजों को जिक्र कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। होम मीटिंग बहुत जरूरी है, लीडर्स क्रिएट करना है तो होम मीटिंग बहुत जरूरी है। और ये बिजनेस जो है, ये सिस्टम जो है, ये अभियान जो है, ये हल्दी मिर्ची नमक तेल का अभियान नहीं है। ये लोगों की जिंदगियों को बदलने का अभियान है। यहाँ पे लोगों की जिंदगियों को चार चांद लगाया जाता है, यहाँ पे जिंदगियों को बदला जाता है, यहाँ पे करोड़ों की इनकम का रास्ता दिखाया जाता है। वो सारी चीज हो सकता है जो अभी तक आपने प्लान भी नहीं किया हो, पर होगा कब? जब सिस्टम को फॉलो करेंगे। सिस्टम बोलता है एवरीडे जूम मीटिंग, सिस्टम बोलता है होम मीटिंग, सिस्टम बोलता है मंथ में एक बार सेमिनार अटेंड करना जरूरी है। कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? जो महीने में हर सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं हैंड रेस करें। हर महीने जो सेमिनार अटेंड कर रहे हैं वो हैंड रेस करें। हर महीने जो सेमिनार अटेंड कर रहे हैं वो हैंड रेस करें। बड़ी सेमिनार, वेरी गुड। तो आप बहुत सारे लोग सुन नहीं पाए शायद मेरी बातों को। जो हर महीना सेमिनार अटेंड कर रहे हैं वो लोग हैंड रेस करें। बहुत सारे साथी अटेंड कर रहे हैं। अगर मैं रेशियो निकालूं तो 10% तो से तो ज्यादा है, तो इसके मतलब सही है मामला। हर जगह लॉ ऑफ एवरेज है, फिर यहां भी वही होगा। तो ये जो लोग अटेंड कर रहे हैं, आप अनुमान लगा लीजिए उनका बिजनेस नीचे तो नहीं जा रहा है, ग्रोथ की दिशा में जा रहा है। वो सीख रहा है, अपने आप को बदल रहा है, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है, अभी उसकी नॉलेज बढ़ रही है, उसकी सोच बढ़ रही बदल रही है, उसके ड्रेसअप बदल रहे हैं, पहनने के कपड़े बदल रहे हैं, चाल ढाल बदल रही है, सोच बदल रही है, वही सक्सेस की राह में चल पड़ा है। सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेस की राह पे चल पड़ा है। और हर महीना करना है, एवरी मंथ आपको सेमिनार अटेंड करनी है, बड़ी सेमिनार, कम से कम एक, ज्यादा करें तो बेहतर। जिस दिन आप 100 सेमिनार अटेंड कर लेंगे उस दिन आप सेमिनार लेने लग जाएंगे। जिस दिन आप 100 होम मीटिंग अटेंड कर लेंगे आप होम मीटिंग लेने लग जाएंगे। जिस दिन 100 जूम मीटिंग अटेंड कर लेंगे आप जूम मीटिंग लेने लग जाएंगे। जिस दिन आप 100 बार भीलवाड़ा से पहुंच जाएंगे आप डायमंड बन जाएंगे। क्या बोला मैंने? साल में एक बार भीलवाड़ा। जिस दिन 100 बार भीलवाड़ा पहुंच जाएंगे डायमंड बन जाएंगे। एक बार भीलवाड़ा जाएंगे रॉयल्टी जाएंगे, दूसरी बार पहुंचेंगे टेक्निकल जाएंगे, तीसरी बार पहुंचेंगे स्टार पर्ल जाएंगे, चौथी बार पहुंचेंगे स्टार पर्ल में ही रहेंगे, पांचवी बार भी स्टार पर्ल में ही रहेंगे, 10वीं बार जब पहुंचेंगे तो इमराल्ड बनेंगे, 20वीं बार पहुंचेंगे तो स्टार इमराल्ड बनेंगे, 30वीं बार पहुंचेंगे तो रूबी के नजदीक पहुंचेंगे, चौथी बार जब 40वां बार जब पहुंचेंगे तो रूबी बनेंगे, 50वां बार पहुंचेंगे तो रूबी स्टार बनेंगे। 100 बार भीलवाड़ा पहुंच गए तो डायमंड, डायमंड का इनकम 50 लाख से ऊपर होता है, 50 लाख पर मंथ। रॉयल्टी की इनकम 25 से 30,000 से 50,000 1 लाख तक होती है। टेक्निकल की इनकम 50,000 से एंड अबव होती है, 50,000 से लेके 2 लाख तक होती है। तो आप सोचो ना, रास्ता तो एक ही है ना। जिन्होंने किए हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, जो कर डाले हैं वो बढ़ चुके हैं, और जो करते जा रहे हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं वो बढ़ने की तैयारी में है। तो आप तय करो मैं कहाँ हूं। मैं मानने के लिए तैयार हूं, जो सिस्टम बोलता है उसको कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि आज वक्त मुझे लग रहा है ज्यादा ले लिया मैंने। अब सब थोड़ा सवाल जवाब करूंगा, क्योंकि मेरा बोल के चले जाने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा मैं सवाल जवाब के ऊपर भी आऊंगा। जितनी भी बातें मैंने रखा इसमें से कोई भी साथी अपना हैंड रेस कर सकता है। कोई भी काम ऐसा हो जो व्यक्ति नहीं कर सकता, जो इंसान नहीं कर सकता, ऐसा कोई बात अगर मैंने बोल दिया है उसके बारे में वो व्यक्ति हाँ बात रख सकते हैं। जिनको भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है इस सिस्टम को समझ पाने में, या जितनी भी बातें मैंने रखा है उसको समझ नहीं पाए,
कोई पॉइंट छूट गया या समझ नहीं पाए या कर नहीं पाएंगे, तो प्लीज वो साथी सभी लोग हैंड रेस कर सकते हैं जो अपनी बातों को आज इस मीटिंग के बाद रखना चाहते हैं। प्लीज वेलकम सर, जो भी अपनी साथी अपनी बातों को रखना चाहते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। हमारे ग्रेट लीडर्स अरुण सोनी सर हैंड रेस किए हैं, तो प्लीज मैं चाहूंगा कि उनको अनम्यूट किया जाए। अरुण सर प्लीज वेलकम सर, तालियों के साथ में। जी सर। जय हरसिम सर। जय आर सिंह सर। बहुत अच्छा लगा सर आज आपकी प्रेरणादायक बातें सुनकर, और मोटिवेट भी हुए। और एक बात मैं सीखा सर, और थोड़ा सा मैनेज भी किया था मैं मेरी भी कमियां हैं। मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मैं 10 लोगों को प्लान दिखाया हूँ, एक सक्सेस हो जाए। मैं 10% रेशियो लेके चलता हूँ। क्या वो गलत है सर? 100% सही है, वही रेशियो मैं 10%, मैक्सिमम रेशियो टेन लेकर परसेंट बिल्कुल सर। सही। क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत लोगों को परफेक्ट। देखा हूँ, हर व्यापार में, हर बिजनेस में, हर लोग, किसी की उम्मीद 50 होती है, किसी की 60 होती है, किसी की 80 होती है ना। अब वो पता चला वो 10 लोग 80 लोग को दिखाए या 10 लोग को दिखाए, सोचते हैं कि 8 लोग भी ज्वाइन हो जाए। अब वो 8 नहीं ज्वाइन हुए, 2 ज्वाइन हुए, वहां से वो हताश हो गए। मतलब पर मंथ परचेजर एक भी नहीं हुए, वहां से हताश हो गए। 10% रेशियो में अपनी टीम में बताता हूँ, सबको मैं यही बोलता हूँ कि आप सिर्फ रेशियो 10% रखिए। आप ज्यादा मत समझ के चलिए, क्योंकि अभी आप पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और आप पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो आपको पहली सीढ़ी में अगर मैं आपको बता दूं कि 100 पे 50 या 100 पे 60 या 70, तो आप धड़ाम से गिर जाओगे। जी तो सर। 10 को लेके चलिए आप। और 10 मतलब बहुत बड़ी सफलता। जहां तक मैंने आप जैसे महागुरुओं की बातें सुना है ना, आपके सानिध्य में रहा भी मैं, प्रेरणा लेता हूँ। बस समय का अभाव रहता है कि मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ। बस लेकिन प्रेरणा मिलती रहती है कहीं न कहीं से, इधर से उधर से, ये यूट्यूब माध्यम से, हर प्रकार से मैं प्रेरणा लेते रहता हूँ। तो 10% रेशियो मेरा, यही मानता हूँ कि सही मैं मानता हूँ। तो आपसे आगे चाहता हूँ कि सही है या नहीं है। जी सर, सर के लिए एकदम जबरदस्त ताली चाहता हूँ सभी लीडरों से, एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ढंग से अपनी बातों को रखे हैं सर। और जी 100% रिजल्ट, वो 10% जिसका रेशियो, उसको रिजल्ट में 100% बोलता हूँ। मतलब आपका रिजल्ट 100% है। यही रेशियो है जो 10%, 100% लोगों के, जो मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट जो आ रहा है 10% का ही रेशियो रहता है शुरुआती में। और अप डाउन होता जी रहता है, जी। वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, पर 100%, 10% का जो रेशियो है सबसे बेस्ट रेशियो है, यही ज्यादातर लोगों को होता है। और जी सर। जी सर। आप सभी के साथ में भी यही कुछ होगा, 10% का ही रेशियो लगभग आता है। तो इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है, बहुत ही खुशी की बात है कि आपका 10% रेशियो आ रहा है सर। बहुत बढ़िया रेशियो जी है सर। सर। थैंक यू सर। और कोई साथी जय अपनी सिंह बातों सर। को रखना चाहते हैं सर? जय आर सिंह सर, जय आर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह। कि कोई भी साथी अपनी बातों को रखना चाहते हैं, हैंड रेस करें प्लीज, नहीं तो हम मीटिंग को समापन की ओर लेके जाएंगे। ओम प्रकाश गुप्ता सर का हैंड रेस है, प्लीज वेलकम सर, आए अपनी बातों को रखें सर। ओम प्रकाश सर। सर, आपने आज जो 6 बेसिक बताए हैं, बहुत अच्छा चीज बताए हैं। अगर यही आदमी अपना लक्ष्य लिख ले, सपनों की सूची तैयार कर ले, तो बहुत अच्छा आगे वो बढ़ सकता है। और सपनों के साथ में, सपनों की सूची बनाने के साथ में, कम से कम वो 100 लोगों की लिस्ट भी बना ले। लोगों की लिस्ट, क्योंकि आज हम लोग जिस काम में हैं, वो हम न तो कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, हम लोगों का व्यापार कर रहे हैं। हमें लोग चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए। जितनी बड़ी आपकी कामयाबी लेनी है, उतने आगे आपको जाना पड़ेगा। हमें लोगों की भरमार है इस दुनिया में, हमें लोगों की तलाश है। बस केवल हमें पहुंचना है और अपने सपनों की सूची को तैयार करना है, उसको लक्ष्य निर्धारित करना है। जब तक हमारा गोल सेट नहीं होगा, माइंड सेट नहीं होगा, हमारा दिशा सेट नहीं होगा, तब तक बहुत अच्छा कामयाबी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपने बहुत अच्छी बात बताया सर, कि लोगों के लक्ष्य निर्धारित करवाना, लोगों का गोल सेट करवाना, लोगों की लिस्ट बनवाना, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर लोग 21 लोगों की लिस्ट नहीं बना सकते हैं, हम 4-4, 5-5 हजार लोगों की लिस्ट बना के रखे हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा आने के लिए, बुलाने के लिए। थैंक यू सर। जय आरसीएम सोनी जी। जी थैंक जय यू। आर सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हीरा मनी सिंह सर हैं, प्लीज वेलकम सर, आए अपनी बातों को रखें, हीरा मनी सर।
आरसीएम। जय आरसीएम सर, वेलकम। जय आरसीएम सर। महेश जय आरसीएम, जय महेश सर आए हुए हमारे बीच में, हीरामणि तालियों सर के का साथ। थोड़ा सा एक बार आता था, मैं जी इनके पास बैठा और इनको जी सिस्टम और जी। अच्छा लग रहा है सर। अच्छा कि आपका मार्गदर्शन मिल रहा है और हम खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। और सिस्टम में कुछ कमियां हम कर रहे हैं कि हम लिस्ट काम नहीं कर रहे हैं और ना ही अपने डाउन लाइन लाइफ लाइन को वो सिस्टम बता पा रहे हैं जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। तो कोशिश यही रहेगी सर कि लिस्ट पे काम करेंगे, नए लिस्ट सबको उनके जान परिचय, उनके दोस्तों को, उनके सपनों का लिस्ट लिस्ट बनवाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करने का प्रयास रहेगा सर। आप सब गुरुओं का मार्गदर्शन रहेगा तो हम बहुत जल्द ही सफल होंगे और एक मिसाल कायम करेंगे। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी अपनी बातों को रखे हैं आप। और अभी तक हैंड रेज अभी नहीं दिख रहा है, तो 2 मिनट में और बात करूंगा। लीडर्स का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है। बहुत सारे साथी ज्वाइन तो हजारों करा दिए हैं और बिजनेस एक बढ़ लाइन नहीं बोल रही है। एक लाइन बोलूं क्या मैं? बिल्कुल बिल्कुल, आइए, स्वागत है। नहीं नहीं, एक वेलकम। मैं उसी लाइन को और अंग्रेजी में बोलना चाहता हूँ। यू बिल्ड पीपल और पीपल योर बिजनेस, पीपल बिल्ड योर बिजनेस। ये लाइन बोलना चाह रहा था। मतलब आप यस। लोगों का निर्माण करते हैं और लोग आपके बिजनेस का निर्माण करते हैं। ओके। वी विल थैंक यू। पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर बिजनेस। आवर बिजनेस। तो ये बहुत ही बढ़िया शब्द है अंग्रेजी का। और अगर आप लोगों का निर्माण करेंगे तो आपका भी निर्माण ऑटोमेटिक होगा। इसका मीनिंग ये होता है। तो आप लोगों को निर्माण मतलब लीडर्स का निर्माण करें, उसका भावार्थ अगर मैं बात करूं आरसीएम के हिसाब से, तो आप लोगों का निर्माण मतलब लीडर्स का निर्माण करें। अपनी टीम में लीडरों की संख्या बढ़ाएं। बहुत सारे साथी बोलते हैं यार मैंने तो 50 ज्वाइनिंग कराए थे किसी जमाने में, मैंने 1000 ज्वाइनिंग करा के आरसीएम छोड़ा हूं। ज्वाइनिंग का गेम नहीं है दोस्तों, ये गेम है लीडर्स का। पहले तो आप सोचो कि क्या मैं लीडर हूं, और अगर नहीं है तो बनना पड़ेगा। और जो व्यक्ति जो चीज होता है वही वो दूसरे को बना पाता है। कोई स्विमर होता है वो स्विमिंग सिखा सकता है, कोई हारमोनियम मास्टर होता है वो हारमोनियम बजाना सिखा सकता है, कोई गायक होता है वो गाना सिखा सकता है। अगर आप लीडर हैं तो आप लीडर बना सकते हैं, और अगर आप लीडर नहीं है तो लीडर कैसे बनाएंगे? तो पहले लीडर बनना पड़ेगा और अपने टीम में लीडर बनाना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस में बड़ी कामयाबी चाहिए तो बड़े बड़े पिल्लर खड़े करने पड़ेंगे, नींव मजबूत करनी पड़ेगी। नींव मजबूत किसको बोलते हैं? मजबूत लीडर आप बनिए और अपने टीम में लीडर्स का निर्माण करिए। मजबूत मजबूत लीडर खड़ा करिए। अगर आपकी टीम में 2 लीडर हैं, आप रॉयल्टी पहुंच गए हैं। लीडर मतलब छोटा मोटा लीडर नहीं होता है, कंप्लीट लीडर की बात कर रहा हूं। कोई प्लान दे दिया, अच्छा वक्ता है, वो लीडर नहीं है। अच्छा श्रोता है, वो भी लीडर नहीं है। अच्छा लिखने वाला है, वो भी लीडर नहीं है। अच्छा प्लान देता है, वो भी लीडर नहीं है। अच्छा ज्वाइनिंग करा रहा है, वो भी लीडर नहीं है। कंप्लीट लीडर किसको बोलते हैं? जो सब कुछ आता है, जो पानी की तरह होता है। उसको अगर गिलास में डाल दोगे तो गिलास की तरह दिखेगा, उसको अगर घड़े में भर दोगे घड़े की तरह नजर आए, उसको अगर जमीन में डाल दोगे तो जमीन की तरह बन जाएगा। जैसी कंडीशन रहेगी वैसी कंडीशन में जो हो जाता है, जो कर डालता है, हर वो परिस्थिति में कामयाबी की प्लान करता है, वही लीडर है। और लीडर का अगर मैं संपूर्ण व्याख्यान करूं, लीडर्स लीड करता है, और लीड वही कर सकता है जो हर चुनौतियों को स्वीकार लेता है, हर समस्याओं से निपट के आगे बढ़ता है, वही लीडर होता है। तो आप लोग लीडर्स बने और लीडर्स बनाएं, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे, बड़ी टीम का निर्माण कर पाएंगे। बेशक बहुत सारे साथी हजारों ज्वाइनिंग करा चुके हैं, एक भी लीडर खड़े नहीं किए हैं, बिजनेस जीरो आ जाता है। अगर आपने एक लीडर खड़ा कर दिया तो हजारों लोग को ला सकता है। बस उसको एक कला जरूर सिखाना है कि भाई मैं लीडर था, आपको ज्वाइन किया, आपको मैंने लीडर बनाया। आप भी ज्वाइन करो तो छोड़ो मत, लीडर बनाओ।
ये कला अगर आपके पास आ गया और सिखा दिए टीम को, तो आपका बिजनेस ऑटो मोड में चला जाता है, आपका गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, आपका बिजनेस भागने लग जाता है। और अगर आप किक मारते हैं, अरे भाई मीटिंग में नहीं आया, तो बोलेगा हाँ यार नहीं आया, चलो आ जाता हूँ। अरे भाई मीटिंग नहीं ले रहा है, हाँ भाई आ जाता हूँ। अरे भाई सेमिनार में नहीं गया, हाँ भाई चला जाता हूँ। वो किक स्टार्ट है। जितने बार किक मारोगे उतना स्टार्ट होगा, नहीं मारोगे तो नहीं होगा। उसको बोलते हैं किक स्टार्ट लीडर। और एक होता है सेल्फ स्टार्ट लीडर। सेल्फ स्टार्ट लीडर क्या है? ऑटो मोड में वो कर रहा है, उसको पता है कि ये नहीं करूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, उसको पता है कि ये मुझे करना है, मेरा जिम्मेदारी है। वो सेल्फ स्टार्ट लीडर है। तो सेल्फ स्टार्ट लीडर बन जाइए, अपने टीम में सेल्फ स्टार्ट लीडर बना दीजिए। आप अगले लेवल की ओर तैयारी कर लीजिए, जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे। ये कोई शक ना रखें, कोई डाउट ना रखें, 100% वहां पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। अब लास्ट में मैं एक बार और आप सभी से मेरा निवेदन है, यहां पे जो चीज आपने समझा, सीखा, जाना, वो अच्छा लगा या बुरा लगा, यहीं पे उतार के जाइए। चाहे वो गुस्सा हो चाहे प्रेम हो, हैंड रेस करें। जो भी गलतियां हो वो मेरे को बताएं, मैं उसको सुधार करूंगा। अगर मैंने सही बात बोला है तो उसको अमल करें। गलतियां हैं तो आप बता सकते हैं, मैं ही उसको सुधार कर लूंगा। और अगर मैं सही बात बोला हूं तो आप अमल कर लें, आप अपने आप को सुधार लें। तो अगेन दो हैंड रेज फिर आ गए हमारे बीच में। अरुण सोनी सर का हैंड रेज अगेन आ गया, तो मैं जबरदस्त तालियों के बीच में सर को इन्वाइट करना चाहता हूं अगेन। प्लीज वेलकम सर। अरुण सर, माइक को अनम्यूट करें। हेलो। जी सर, आए सर। जी सर, आवाज आ रही है? आ रही सर, यस सर। आवाज आ रही है। जी जी। सर बहुत अच्छा लगा, और थोड़े से और थोड़ा सा टाइट चाहिए। गुरु वही होता है जो अपने शिष्यों को अगर टाइट भाषा न समझाए तो फिर शिष्य नहीं रह पाएंगे, ना शिष्य सुधर पाएंगे। शिष्य हमें सराहतर सराहतर करते हैं, शरारती होते हैं। जी सर। हम भी शरारतियों में से ही हैं, है ना। थोड़ा सा टाइट, और आप अन्यथा मत लिए जरा सा भी कि बुरा लगेगा। आप बिल्कुल मार्गदर्शक है, गुरु हैं, गुरु हमने मान चुका ना आपको। और हम सभी जितने हैं यहाँ पे सभी गुरु माने हैं आपको, तभी तो आप सर पौने 10 10 बज गए, 10 बज के 55 हो रहे हैं सर। यदि अभी तक 28 29 लोग हैं तो आप गुरु हैं हमारे। मैं सभी भाइयों जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी भाइयों की तरफ से समझ रहा हूँ बात को, आप गुरु माने तब तो सब लोग जुड़े हुए भी हैं। तो बिल्कुल जी मार्गदर्शन सर। दीजिए, संकोच बिल्कुल मत कीजिए, निसंकोच आप निसंकोच बताइए मार्गदर्शन क्या है, कैसा है ना। अनभिज्ञता होती है सबके साथ। और आपने बहुत सारी अपनी जी सर। जीवनी रख दी सामने, पूरी व्यवस्था रख दी कि मैं क्या था कैसा था, है ना। तो बिल्कुल सर, कंटिन्यू, समय का अभाव है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, सर। जी कोट जी, कोट बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद सर। जी जी जी। जी जी। प्रणाम सर, प्रणाम आपको जय भी, श्याम, बहुत बहुत जय धन्यवाद श्याम, सर। जय श्याम। ना, जय आसिम सर, अपनी बातों को आप बेहतरीन ढंग से रखते हैं जब भी रखते हैं तो। और हमारे बीच में अगेन ओम प्रकाश गुप्ता सर का हैंड रेज है, तो प्लीज सर आए, अपनी बातों को रखिए सर। ओम प्रकाश सर। सर अगेन बहुत बढ़िया लगा आपका, सारा स्पीच बढ़िया रही, सब चीज अच्छा रहा। और इसी बात पे हमने अरुण सर की बातों को सुन करके, वो समझ लीजिए हमने बोला, जो मैं बोलना चाहता था वही सर बोल दिए हैं। तो इसी बात के लिए सबको मुंह मीठा करा रहा हूँ डिजिटली, सोन वाह वाह पापड़ी आरसीएम वाह की। वाह 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 ठीक है, वाह। सबको मुंह मीठा कीजिए। और ऐसे ही मीटिंग होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए सर, ताकि तो करेले मैं, का जूस सबको पीने का आदत पड़ जाए। जी जी ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा, जबरदस्त। माइंड ब्लॉकिंग यानी माइंड को खोलना, ओपन करना, बहुत जबरदस्त मीटिंग रही सर। ऐसे होना चाहिए सर। आदरणीय गुड। आदरणीय ओम प्रकाश सर जी, थैंक यू आपको भी सर, तहे बोले तहे बोले। दिल से, तहे दिल से कोट कोट धन्यवाद। सर अगेन मिठाई खाइए सर, सोन पापड़ी आरसीएम जी। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक ओके सभी सर, सर, का। ठीक। धन्यवाद जय धन्यवाद। आरसीएम, ओवर टू यू सर। धन्यवाद सर, जय हर सिंह। और मैं रामदास महाराज सर को इनवाइट करना चाहता हूँ, आए सर, अपनी बातों को रखें सर, प्लीज वेलकम सर। तालियों के साथ इनवाइट करें सर को, रामदास सर। माइक को म्यूट करिए सर। माइक अनम्यूट हो गया सर। हाँ प्लीज वेलकम सर, आए। हाँ गुरुदेव, सबको प्रणाम, जय आरसीएम सर। जय हर सिंह। जय
गुरुदेव, आपका जो भी जितने पॉइंट भी बताए सर, ये हमको बहुत अच्छा लगा। और हमको ये थोड़ा सा मार्गदर्शन और चाहिए था। जैसे आदमी तो ज्वाइन हो जाते हैं, इसके बाद में खरीदी करने के लिए बोलो तो वो लोग मतलब खरीदी करते ही नहीं। कई बार फोन लगा, फोन भी नहीं उठाते, और फोन भी बंद कर लेते हैं। कई आदमी सपने चातना भी किए, ऐसे आदमी भी हैं हमारे बीच में जो ज्वाइनिंग तो मान लो कोई जैसे आपने बताया कि भाई भाई की वजह से या कि कोई यार दोस्त की वजह से ज्वाइनिंग कर लेते हैं, इसके बाद वो सामान खरीदने में जी दिक्कत जी करते जी हैं जी। सर। तो ऐसे लोगों से हमको किस तरह का उनसे तालमेल बैठाना चाहिए, ताकि वो लोग हमसे हमारे से मतलब कि हमारे आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करें और हम लोगों से संपर्क में रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्वेश्चन को रखने के लिए। हालांकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, पर मैंने इसके सवाल दिए, जवाब दिए थे, अगेन दे रहा जी हूँ। जब ऐसी कंडीशन होती है, आपके अभाव प्रभाव और स्वभाव की वजह से लोग आ जाते हैं, आपके आसपास और खास के लोग आपकी वजह से आ जाते हैं, वो लोग आपके जी साथ बिजनेस करने वाले नहीं हैं। जी वो जस्ट आपको खुश करने के लिए आ गए। वो जी बिजनेस जी करेंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। जब जी आपके जी पास आपका कंडीशन आज जो है उससे 10 गुना बेहतर हो जाएगा इस बिजनेस के माध्यम से। अगर जी आपके पास गुरु मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल हो जाएगा, तब वो लोग करने लग जाएंगे। अगर आपके पास जी कार नहीं है तो कार जिस दिन हो जाएगा तो वो करेंगे। भाई कहाँ से लाया? तो आप बोलेंगे आरसीएम से लाया। आपको भी तो बोल जी रहा था, आप मेरे साथ काम नहीं किए। वो दौड़ने लग जाएंगे। तो जी गुरु जी। उनके लिए टेंशन ना लें, ये होगा ही होगा। हाँ, रेशियो मैंने बताया कि 10%, उनमें से दो चार लोग खरीद भी रहे होंगे, दो चार लोग छोड़ भी रहे होंगे। तो इसमें हाँ टेंशन हाँ ना लें, ये सबके साथ हुआ है। और जो लगातार टिका रह गया वही कामयाब हुआ है। एक स्टार पिन से पूछा गया, भाई आपने जी कितने लोगों आप लोगों आपको कितने लोगों ने मना किया? उसने बोला 500 लोगों ने मना किया। तो बोला कौन सा पिन है? बोला स्टार पिन है। इनकम कितनी आ रही है? बोला 20,000 महीने के, जी 20,000 आ रही है। जी तो फिर दूसरा रॉयल्टी अचीवर को पूछा गया कि भाई आपको कितने लोगों ने मना किया? बोला 1,000 लोगों ने मना किया। कौन सा पिन है? बोला गोल्ड पिन है। कितनी इनकम आ रही है? बोला 25-30 हजार रुपया इनकम आ रही है, 30,000 के आस। एक टेक्निकल अचीवर से पूछा गया, भाई कितने लोग आपको मना किया? बोला 4,000 लोग मना किया। कितने रुपया आ रहा है? 1 लाख से ऊपर आ रहा है। जी जी अब सवाल ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति 4,000 को मना करा के 1 लाख रुपया महीने कमा रहा है तो सही है कि गलत है? अगर कोई व्यक्ति 500 लोगों को प्लान दे के वो मना कर दिया और वो 20,000 रुपये महीने में चला गया, जी जी तो कोई गलत नहीं है। ये सभी के नहीं। साथ होगा, सभी के साथ हुआ जी है, ये आपके साथ में भी होगा। टेंशन ना लें, मजबूती जी के साथ सीखते रहे, लगातार लगे रहें, और जो भी सिस्टम बोलता है उसको फॉलो करते रहें। दर्शन तो पहले है। किसी को समझाने से पहले हमको समझना जरूरी है, हमको सीखना जरूरी है। जिस दिन हम सीख जाते हैं, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। हम 100% सक्सेसफुल होते हैं। सीख के लोग रुकना नहीं है। जो गलती करते हैं लोग क्या करते हैं मालूम है? जब तक सीखे नहीं रहते, पूरी मेहनत लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं कामयाबी के लिए, सीखने के लिए, और जिस दिन वो सीख जाते हैं उस दिन वो काम नहीं करते। एक हलवाई जब तक वो सीखा नहीं रहे, और हलवाई का काम सीख के और बोलेगा मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, हलवाई का काम नहीं करूंगा, क्या उसको पेमेंट आएगा? एक नहीं मास्टर, जब तक वो मास्टर नहीं बना था, सीखता रहा सीखता रहा, जिस दिन उसका ड्यूटी लग गया, बोला मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो क्या पेमेंट पाएगा? हर वो नहीं शख्स, पाए। एक डॉक्टर डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, पढ़ने लिखने के बाद जब वो डॉक्टर बन जाता है, वो बोले कि मुझे डॉक्टरी काम नहीं करना, मुझे इंजेक्शन लगाना अच्छा नहीं लगता, मुझे क्लिनिक में बैठना अच्छा नहीं लगता, मुझे मरीजों से मिलना अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो डॉक्टर का पैसा कमा सकता है? नहीं नहीं कमा कमा सकता। यही सकते। गलतियां ज्यादातर लीडर्स करते हैं। सीखने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, जब सीख जाते हैं तो अपना काम बंद कर देते हैं। जब लोग उनके बातों से दम आ जाती है, उनके अंदर इनकम आ जाती है, लोग उनके बातों को समझने लग जाते हैं, उस टाइम वो काम बंद कर देते हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो लास्ट में मेरा मैसेज ये है, जो भी साथी आप सीख रहे हैं, लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, इसके मतलब आप जोश जुनून सब कुछ वो रखते हैं जो कामयाबी होना चाहते हैं। सिर्फ एक ही जरूरत है, जब आप सीख जाएं तो रुके ना, काम चालू कर दे। डॉक्टर लगातार डॉक्टरी करेगा तो इनकम आएगा, मास्टर लगातार मास्टरी करेगा तो इनकम आएगा, हलवाई लगातार खाना बनाएगा तो इनकम आएगा, आरसीएम का जो डायरेक्ट सेलर है लगातार फील्ड में रहेगा तो इनकम बढ़ेगा। आप लोग 5 साल के लिए अपने आप को सिस्टम के साथ में आ जाइए, 5 साल के बाद जिंदगी भर हो जाइए, 7 पीढ़ियों तक इनकम देगा। ये मेरा वादा है आप लोगों के बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग को हम समापन की ओर जाएंगे, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। हमने टोटल
1.5 घंटे कंटिन्यू मीटिंग लिए हैं। इससे ज्यादा मीटिंग अलाउड ठीक नहीं होगा, नहीं तो आप लोग ही नेक्स्ट मीटिंग में नहीं आएंगे मेरे, आपको पता चल जाएगा कि पागल आदमी ये छोड़ता नहीं है। इसके लिए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और लास्ट में एक शेर के साथ में, जो मेरा पसंदीदा शेर है, उस शेर के साथ में मैं मीटिंग को समापन करूंगा। उठो आगे बढ़ो खुला आसमान है, उठो आगे बढ़ो खुला आसमान है, मुश्किलों को चीरना तुम्हारी पहचान है। उठो आगे बढ़ो खुला आसमान है, मुश्किलों को चीरना तुम्हारी पहचान है, अपने अंदर बैठे शत्रु को मिटा दो। देखो, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई व्यक्ति किसी की कामयाबी का है तो कोई और नहीं है, हम खुद है अपना दुश्मन। हम अपने पैरों में बेड़ियां डाल के बैठे हैं, ये मेरे से नहीं होगा, ये उससे होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वो कर पाएगा, मैं रॉयल्टी नहीं जाऊंगा, ये वो जाएगा, मैं टेक्निकल नहीं जाऊंगा, ये वो जाएगा। फिर मैं दोहराता हूं शेर को, उठो आगे बढ़ो खुला आसमान है, मुश्किलों को चीरना तुम्हारी पहचान है, अपने अंदर बैठे शत्रु को मिटा दो। अपने अंदर बैठे दुश्मन, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, अपने अंदर बैठे शत्रु को मिटा दो, फिर देखो दुनिया को जीतना कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। अगर आप अपने अंदर बैठे मिटा दिए, 100% जीतेंगे, 1000% जीतेंगे, जीत निश्चित है, 100% कामयाबी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग में आप सभी लोग लगातार बने रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय आरसीएम। ओवर टू मिस्टर राजेश सोनी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त आज की मीटिंग, आज का मोटिवेशनल मीटिंग सुन करके और हम धन्य धन्य हुए, और जबरदस्त जानकारी, और एक लीडर के अंदर क्या गुण होने चाहिए इस पर आप बहुत जबरदस्त फोकस किया है। और इस गुण को यदि हम सभी लोग समय से और टाइम से अपनाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि समय का भी हमें ख्याल रखना अनिवार्य है। एक्चुअली में क्या है, होता होता क्या है कि हम बनना तो चाहते हैं, पाना तो चाहते हैं, रॉयल्टी बनना चाहते हैं, हम टेक्निकल बनना चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो बताया जाता है उसको हम अमल में नहीं लाना चाहते हैं, तो हमारी जो कामयाबी है जस्ट पीछे रह जाती है। और मैं अपनी बात स्वयं की रखना चाहूंगा थोड़ी सी। मैंने जो है इस सिस्टम को जब तक मैं अपने दिमाग से काम करता रहा तो मेरी भी यही हालात थी। और जैसे ही मैं 1 साल पहले भीलवाड़ा विजिट किया, और भीलवाड़ा विजिट से आया, और वहीं से मैं, वहीं कम से कम 50 लीडर थे और काउंसलिंग हो रही थी। उस काउंसलिंग में मुझे बोला गया था कि आप अगली बार जब भीलवाड़ा आएंगे तो क्या बन के आएंगे। तो मैंने वहां पर गोल्ड। वहां पर गोल्ड। मैंने जी, वहां पर गोल्ड मैंने बन के। जी गोल्ड गोल्ड। गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड, हाँ, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। तो मैं वहां पर कमिटमेंट किया था कि मैं अगली बार आऊंगा तो रॉयल्टी अचीवर बन के आऊंगा। और मैं 7 तारीख को भीलवाड़ा जा रहा हूं अपने 25 साथियों के साथ में। 7 तारीख का रिजर्वेशन हो चुका है। कई कई लोग जो है, थैंक यू सर, थैंक यू, कई लोग जो है मेरे साथ में जनरल में भी जाने के लिए रेडी हैं, और रिजर्वेशन भी टिकट कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं अभी इसी मीटिंग के माध्यम से कई लोगों को मैं कहना चाहूंगा, अपनी तरफ से भी अपील करना चाहूंगा कि यदि जल्दी रॉयल्टी बननी है तो भीलवाड़ा विजिट करें, जल्दी कामयाब होना है तो भीलवाड़ा विजिट करें। ये इस पर बिल्कुल तो कौतूहल न बरतें, इसमें कभी किसी भी तरह का कोई मतलब वो ना करें अपने आप में कि अभी मुझे जो है बाद में जाना है, कि अगली साल जाऊंगा, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो जाऊंगा। जब आप कामयाबी की शिखर में पहुंचेंगे, जब कामयाबी के नजारे देखेंगे, अपने आंखों से कामयाब लोगों के संगत में जाएंगे, तो आप कामयाब 100% हो जाएंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, जैसा कि मेरे महान शख्सियत मिस्टर एम के सोनी जी ने बताया। मेरे सगे बड़े भाई भी हैं, लेकिन उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं आज रॉयल्टी अचीवर हूं। और आप लोगों को भी मेरा निवेदन है कि कम से कम जो बात आज कही गई है उनकी बातों को कंफर्म आप जो है दिल में उतार लें, और उसको इस कान से बाहर नहीं निकालें, उसको अपने दिल तक ले जाएं। आपको भी कामयाबी 100% निश्चित है। आपको भी कामयाबी मिल के रहेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके लिए मैं आगे धन्यवाद है मिस्टर एम के सोनी को आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच में देना चाहूंगा। आपकी कि कम से कम हमको आज बेहतरीन रास्ता बताया आज आपने, और इस रास्ते पर सभी लोग चलें और सभी लोग कामयाब हों, इसी बात के साथ थैंक यू। आज की मीटिंग को यहीं से समापन की जाती है। ओवर टू हारून सर का मैं हैंड रेज है, हारून सर को ले लीजिए एक बार, हारून सर को हैंड रेज है। हारून सर, प्लीज, वेलकम सर, आइए आप अपना
अपनी बात रखें सर। प्लीज वेलकम सर। जय हरसिम सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज और शानदार मीटिंग आज का रहा। और कुल मिला के हमारी समझ में एक बात आई कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं। अगर आप इंजीनियर नहीं हैं तो बच्चों को इंजीनियर बना सकते हैं। अगर आप वकील नहीं हैं तो अपने बच्चों को वकील बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लीडर नहीं हैं तो अपने बच्चों को लीडर नहीं बना सकते हैं। बहुत शानदार मीटिंग रही सर, बहुत जानदार मीटिंग रही। पता ही नहीं चला कब 1 घंटा 40 मिनट हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ओवर टू मिस्टर राजेश्वरी सर। यस सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत पते की बात कहा है। और इसी के साथ मैं आकाश सोनी को बोलूंगा कि मीटिंग को समापन की ओर ले जाएं। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय आरसीएम। और एक नारे के साथ मीटिंग को खत्म करेंगे। क्या नारा है? चलना नहीं चढ़ना है, रोज काम करके आगे बढ़ना है। चलना नहीं चढ़ना है, रोज काम करके आगे बढ़ना है। काम करके आगे बढ़ना है। यस। चलना नहीं चढ़ना है, रोज काम कर